हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इजी। तो चलो यार, अब स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, टेबल एंड व्यूज। तो टेबल एंड व्यूज में हम क्या करने वाले हैं, तो पहले ये देख लेते हैं। तो टेबल एंड व्यूज के अंदर हम टेबल्स के साथ अब अलग अलग ऑपरेशंस करके देखेंगे क्वेरीज के थ्रू। ठीक है, टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद टेबल को ऑल्टर करके देखेंगे, रीनेम किस तरह से करते हैं ऑल्टर क्वेरी के थ्रू, वो हम देखेंगे। ठीक है, डिस्क्राइब स्टेटमेंट को चेक करेंगे कि डिस्क्राइब किस तरह से काम करता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम शो टेबल्स का यूज़ करेंगे इसके साथ। ठीक है, रीनेम टेबल्स मैंने बता दिया, रीनेम टेबल यूज़ करेंगे। टेम्परेरी टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। ट्रंकेट टेबल कैसे करते हैं, डिस्क्राइब टेबल क्या होती है, एक्सप्लेन कीवर्ड कैसे काम करता है, ड्रॉप टेबल कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम टेम्परेरी टेबल बना के देखेंगे, उसके साथ ऑपरेशन करके देखेंगे और कब ये यूज़ की जाती है उसकी भी बात करेंगे इसके अंदर। फिर हम देखेंगे यार कॉपी, क्लोन और डुप्लीकेट टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है माई के अंदर। ठीक है, और किस तरह से बनाते हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे प्रॉपर। उसके बाद अगला हम देखेंगे यार, टेबल को अगर रिपेयर करना हो, अगर आपकी टेबल कहीं से करप्ट हो गई है और उस करप्ट टेबल को रिपेयर करना चाहते हो माई के अंदर, तो क्या कीवर्ड होता है रिपेयर करने का, क्या क्वेरी लिखते हैं रिपेयर करने के लिए टेबल को, और क्यों इसकी यूज़ होती है। ठीक है, माई में इंजन्स क्या होते हैं। जब हम रिपेयर टेबल करेंगे तो इंजन्स के बारे में भी देख लेंगे एक बार, कि इंजन्स क्यों यूज़ होते हैं और कौन कौन से इंजन्स होते हैं हमारे माई के अंदर, मेनली कौन कौन से इंजन यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, डिलीट करेंगे कॉलम को, ऐड करके देखेंगे नया कॉलम एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यार शो कॉलम्स की क्वेरी को कैसे यूज़ करते हैं, कितनी तरीके से शो कॉलम्स को यूज़ किया जाता है, डिस्क्राइब स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, कॉलम को अगर रीनेम करना हो, चेंज करना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं क्वेरी की हेल्प से। उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, एक व्यू क्रिएट करके देखेंगे और देखेंगे यार कि व्यू को यूज़ कहाँ पे करते हैं माई के अंदर। जब डेटाबेस पे आप काम कर रहे हो तो व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये बहुत सारा आपका टास्क बचा देती है। तो इसे भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कहीं कहीं जगह पे, जहाँ पे ज़्यादातर क्वेरीज यूज़ हो रही होती हैं, आपके बहुत सारे जॉइंट्स लग रहे होते हैं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए व्यूज़ का यूज़ किया जाता है। तो हम व्यू एक टेबल क्रिएट करके देखेंगे और बनाएंगे, इसके अंदर डेटा देखेंगे किस तरह से फैच करते हैं दूसरी टेबल्स के थ्रू। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो यार बने रहना है स्टार्टिंग से एंडिंग तक। तो मेनली मतलब सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इसके अंदर, इंटरव्यू के भी टॉपिक सारे इसके अंदर कवर हो जाएंगे। अगर आप डेटाबेस का इंटरव्यू देने जा रहे हो, माई सीक्वल के अंदर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं क्या करूँगा, आपका ये जो जो भी हम इसके अंदर करने वाले हैं वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट पूरा बना के मैंने रखा हुआ है, वो सारा डॉक्यूमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, वहाँ से जाके भी आप इसको ले सकते हो, क्वेरीज को यूज़ कर सकते हो, अपने सिस्टम में प्रैक्टिस कर सकते हो इनकी, ताकि आपको और ज़्यादा हैंड्स ऑन हो जाए इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट कर देते हैं। तो ऑलरेडी हमने टेबल कई बार क्रिएट करके देखी। सबसे पहले क्या करना है, अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अगर आप कोई माई वर्क बेंच या कोई भी क्लाइंट यूज़ कर रहे हो माई का, तो उसको भी ओपन कर लो, वहाँ पे क्वेरी का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे क्वेरी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल माई लॉग इन करता हूँ। तो किस तरह से करेंगे, माई -u रूट -p, रूट मेरा यूज़र है, -p मतलब होता है पासवर्ड। तो मैं अपना पासवर्ड ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा पासवर्ड ऐड कर दिया मैंने। देखो ये मैं माई शेल में आ चुका हूँ। इसके बाद हम लोग एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। ठीक है, इसके अंदर अब क्या करते हैं, हम लोग कॉलम डिफाइन करेंगे। तो पहला कॉलम एक आईडी डिफाइन करूंगा जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा, प्राइमरी की होगा। दूसरा मैं एक कॉलम इसके अंदर डिफाइन करूंगा नेम का, तीसरा ऑक्यूपेशन का, और चौथा मैं करूंगा एज का। ठीक है, तो ये सारे कॉलम डिफाइन करने वाले हम लोग। सबसे पहले मैं लिखता हूँ आई इंट 10। ठीक है, यहाँ पे साइज आप दे भी सकते हो, अगर साइज आपको नहीं रखना है तो खाली आप इंट दे सकते हो यहाँ पे नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद आपको अगर इसे नॉट नल, वैसे तो अगर प्राइमरी की आप इसको बनाओगे तो ये ऑलरेडी नॉट नल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद इसको ऑटो इंक्रीमेंट बना दो, क्योंकि हम इसे प्राइमरी की बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ऑटो इंक्रीमेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। उसके बाद अगर प्राइमरी की से बनाना तो यहाँ पे स्पेस देके, यहाँ पे प्राइमरी की लिख देंगे हम लोग इस तरह से, स्पेस देके प्राइमरी स्पेस की। फिर कॉमा कर रहे हैं, अब दूसरा कॉलम मुझे ऐड करना है नेम का। तो ठीक है, नेम क्या होता है, एक स्ट्रिंग कैरेक्टर होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेर कैर यहाँ पे देंगे। ठीक है, वेर कैर में क्या होता है, आपके वेरिएबल और वेरिएबल कैरेक्टर्स आ सकते हैं। इसका डिफरेंस हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, पिछले चैप्टर्स में इसका डिफरेंस हमने पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखी पिछले वाली इसमें पीछे जाके भी आप देख सकते हो, और पिछली वीडियोस मैंने बनाई है उसमें भी आप जाके देख सकते हो इसको। ठीक है, तो चलो यहाँ पे बना लेते हैं नया कॉलम। इसका मैं दे देता हूँ यार 45 देता हूँ इसका मैं साइज। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगला एक कॉलम बनाता हूँ। आप इसको नॉट नल अगर यहाँ पे दोगे तो ये मैंडेटरी फील्ड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आपको नॉट नल दोगे, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट,
तो ये फील्ड मैंडेटरी हो जाएगा, यानी कि इस फील्ड के अंदर आपको एक एंट्री करनी ही पड़ेगी जब आप इंसान। तो यहाँ पे मैं अभी इस वाले फील्ड के लिए नॉट नल दे देता हूँ। ठीक है, नेम के बाद मुझे एक अलग अगला कॉलम बनाना है, ऑक्यूपेशन बनाना है मुझे। ठीक है, ऑक्यूपेशन भी किस तरह का होगा, मेरा एक स्ट्रिंग होगा, तो इसके लिए भी मैं वेरचर दे देता हूँ, इसका साइज देता हूँ 30। ठीक है, साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जिस तरह का भी आपका यूज केस है उसके अकॉर्डिंग आप साइज दे सकते हो इसका। ठीक है, उसके बाद मैं अगला कॉलम कौन सा बनाने वाला हूँ, अगला कॉलम मैं बनाऊंगा एज का। ठीक है, एज क्या होगी, आपकी इंटीजर वैल्यू आएगी इसके अंदर, जितनी भी आपकी एज है वो इंटीजर में आप इसके अंदर फीड करोगे। ठीक है, तो जो कि मैं नॉट नल नहीं बनाता हूँ इस बार। ठीक है, और जैसे मैंने ऑक्यूपेशन बनाया हुआ, ऑक्यूपेशन को मैंने नॉट नल नहीं दिया, यानी कि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। उसके बाद मैं एज बना देता हूँ, एज को मैं इंट दे देता हूँ यहाँ पे ब्लैंक। ठीक है, इसके अंदर मैं साइज नहीं देता हूँ, तो ये डिफॉल्ट साइज ले लेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेमी कॉलन ऐड करते हैं और क्रिएट टेबल कर देते हैं। तो ये बोल रहा है नो डेटाबेस सेलेक्टेड, यानी कि बोल रहा है आप पहले एक डेटाबेस क्रिएट करो। तो शो डेटाबेसेस हम करते हैं एक बार कि कौन कौन से हमारे पास डेटाबेसेस बने हुए हैं। तो यहाँ पे इतने सारे आपको डेटाबेस दिखा दिए हैं इसने। ठीक है, तो मैं एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ इसके लिए। तो उसके लिए क्या क्वेरी होगी, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम हम क्या रख लेते हैं अभी के लिए, लेक्चर टीबी और व्यूज है ना, वी डब्ल्यू रख लेता हूँ। तो मैं ये डेटाबेस का नाम रख देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे, तभी इसके अंदर हम कुछ ऑपरेशन कर सकते थे। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, डेटाबेस का नाम यूज़ हो गया। उसके बाद जो हमने क्रिएट टेबल वाली कमांड लिखी थी वो मैं इसको रन कर देता हूँ, तो मेरा प्रॉपर बन गया। देखो यहाँ पे सेलेक्ट DESC नहीं करता हूँ मैं, शो टेबल्स करता हूँ इसके बाद यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट होगी और मेरा डेटाबेस कौन सा है, टेबल्स इन लेक्चर टीबी VW। ठीक है, ये मैंने डेटाबेस का नाम डाला था और ये मेरी एक टेबल क्रिएट हो गई है। अब आगे हम ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन उठाते हैं हम लोग यार ऑल्टर टेबल करने का। ठीक है, मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है। ठीक है, अपने टेबल के अंदर जो मेरी एग्जिस्टिंग टेबल है, तो उसके लिए कौन सी क्वेरी लगेगी। सपोज मैं ईमेल एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम लिखूंगा, मेरा टेबल का नाम है एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल है, आप जिस भी टेबल के अंदर ऐड करना चाहते हो उस टेबल का यहाँ पे नाम लिखोगे। उसके बाद लिखना है ऐड कॉलम, कॉलम ऐड कॉलम। उसके बाद कॉलम का नाम लिखना है कि कौन सा कॉलम ऐड करना है, मुझे मोबाइल वाला कॉलम ऐड करना है, मोबाइल। ठीक है, ये भी एक क्या होगा, वेयर केयर होगा। वेयर केयर में देता हूँ यहाँ पे 30। ठीक है, और उसके बाद क्या कर सकते हो, ये मैं एंटर मार देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वेयर केयर मैंने 30 लिख दिया। आप इसको नॉट नल भी बना सकते हो इस तरह से, यहाँ पे नॉट नल लिख दो, नॉट नल। तो ये मैंडेटरी फील्ड बन जाएगा, मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये एक मेरा एक और कॉलम ऐड हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब आप चाहते हैं यार कि मैं एक हर बार, क्या मेरे को अगर सपोज 3 से 4 कॉलम ऐड करने हैं टेबल के अंदर, तो मुझे हर बार इस तरह से क्वेरी लिखनी पड़ेगी। क्या मैं मल्टीपल एक ही क्वेरी के अंदर नहीं कर सकता, तो आप एक क्वेरी के अंदर भी मल्टीपल कॉलम को ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी मोबाइल का कॉलम ऐड किया, आप क्या करो, एक ईमेल का कॉलम ऐड कर लो, एक पासवर्ड का कॉलम ऐड कर लो। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे दोबारा से वही कमांड लिखनी है हमको, वही क्वेरी लिखनी है, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड कॉलम। मैंने मोबाइल तो ऐड कर दिया, यहाँ पे ईमेल कर देता हूँ मैं, यहाँ पे नया कॉलम ईमेल, वेरकेर 30 नॉट नल। ठीक है, अब दूसरा वाला कॉलम अगर आपको ऐड करना है एक ही क्वेरी के अंदर, तो फिर से लिखना होगा ऐड पासवर्ड। ये दूसरा कॉलम है मेरा, पासवर्ड इसका भी मैं दे देता हूँ वेरकेर 100 दे देता हूँ पासवर्ड का। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको इस तरह से ऐड कर दूंगा। अब आप चाहते हैं यार कि मेरा जो ये ईमेल का फील्ड है, ठीक है, अभी इसको रन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये मैंने ऐड कर दिया, सक्सेसफुली रन हो गई क्वेरी। अगर सक्सेसफुली रन हो गई तो इस तरह से क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड इस तरह से दिखाएगा आपको। ठीक है, अगर कोई एरर है तो यहाँ पे एरर शो कर देगा आपको। ठीक है, अब मैं यार एक और कॉलम ऐड करूंगा, उसके पहले हम देख लेते हैं टेबल का स्ट्रक्चर, देख लेते हैं किस तरह से बनाया। तो उसके लिए DESC और टेबल का नाम लिखना होगा। टेबल का नाम है मेरा एम्प्लॉय। ठीक है, देखो इसके अंदर आईडी, नेम, ऑक्यूपेशन, एज, मोबाइल, ईमेल और पासवर्ड आ गया है। ठीक है, अब मैं एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा वो जो कॉलम है वो नेम के बाद आना चाहिए। मतलब कि अगर आप ऐसे ऐड करोगे नया कॉलम तो आपका सबसे एंड में ऐड होगा, लेकिन आप चाहते हो कि अब मेरा नेम के बाद आना चाहिए वो कॉलम। ठीक है, तो चलो वो करके देखते हैं, वो कैसे करेंगे। उसके लिए भी क्या करना है, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड कॉलम। ठीक है, नेम के बाद हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय का और क्या होता है, सैलरी का एक कॉलम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सैलरी इंट कर देता हूँ मैं, नॉट नल कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये बना दिया मैंने इंट नॉट नल। और इसको क्या करते हैं, एक आफ्टर करके एक एट्रीब्यूट होगा इसके अंदर। ठीक है, आफ्टर का कंस्ट्रेंट लगाएंगे इसके अंदर।
और आपको जिस भी कॉलम के बाद उसे ऐड करना है उस कॉलम का नाम लिख आफ्टर नेम कर दूंगा, और वो कॉलम आपका क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए आपके टेबल के अंदर। जैसे कि मेरे को सैलरी ऐड करना था, सबसे पहले ऑल्टर की कमांड लिखी है मैंने सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने कॉलम का नाम डिफाइन किया, जो भी नया कॉलम मुझे ऐड करना था, ठीक है। उसका डेटा टाइप लिखा है, वो किस तरह का होगा, नॉट नल होगा, ठीक है। और मुझे किसके बाद अब ऐड करना है वो वाली चीज़ लिखनी होगी, तो आफ्टर नेम मुझे ऐड करना है, यानी कि नेम मेरे टेबल के अंदर होना चाहिए एक कॉलम, ठीक है। तो नेम कॉलम के बाद मेरा सैलरी कॉलम ऐड कर दे ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर मार देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये सक्सेसफुली रन हो गया। दोबारा से मैं DESC करके दिखाता हूँ एम्प्लॉय आपको, देखो सैलरी जो मेरा है वो नेम के बाद ऐड हुआ है। अगर आप वैसे कॉलम ऐड करते तो देखो, हमने सबसे पहले एज तक टेबल बनाई थी, उसके बाद हमने मोबाइल ऐड किया था, ईमेल और पासवर्ड ऐड किया था, वो लास्ट में ऐड हुए हैं। तो आफ्टर वाला जो ये कंस्ट्रेंट है, ये इसीलिए यूज होता है कि आपको अगर किसी कॉलम के बाद सीक्वेंस में कोई कॉलम ऐड करना है अपनी टेबल के अंदर, एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर, तो आप इस क्वेरी के थ्रू ऐड कर सकते हो। तो आफ्टर ये इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इस तरह से कर लेंगे, एक बार आप भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी हैंड्स ऑन हो जाएगा ये करना। उसके बाद अगला हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद क्या करेंगे यार, अब मॉडिफाई करते हैं अपने कॉलम्स को, ठीक है। कि कॉलम का अगर मुझे डेटा टाइप चेंज करना हो अपने कॉलम के अंदर, और सपोज मेरा कोई कॉलम का कोई ऐसा कॉलम है जो कि नॉट नल है, ठीक है। यानी कि मैंडेटरी फील्ड है, बट मेरे को उसको मैंडेटरी नहीं रखना, उसको नल बनाना है, तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ, तो वो चीज़ें कैसे करेंगे। तो उसके लिए होता है मॉडिफाई कमांड होती है ऑल्टर टेबल के अंदर ही, ऑल्टर की क्वेरी होगी, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। ठीक है, ये मेरा टेबल का स्ट्रक्चर है। इसमें देखो यार कौन कौन सी चीज़ें, देखो जो आईडी है वो क्या है, नल नो, ठीक है। नेम भी नो है, सैलरी भी नो है, यानी कि ये तीनों जो एंट्री है नल नहीं, ये नल नहीं रख सकता, यानी कि इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने ऑक्यूपेशन को नल, कुछ भी एंट्री नहीं दी ऑक्यूपेशन के अंदर, कुछ भी इंसर्ट नहीं किया, कोई भी वैल्यू नहीं डाली, तो ये चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। एज वाला, मोबाइल वाला नहीं चलेगा, ईमेल वाला नहीं चलेगा, यानी कि इन दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यू देनी होगी। इसका मतलब क्या है, नो का मतलब है कि नॉट नल है ये कॉलम, यानी कि ईमेल आपका मैंडेटरी कॉलम है, नॉट नल कॉलम है, यानी कि इसके अंदर नल नहीं आ सकता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो डिफॉल्ट में नल है इसमें, ठीक है। बट जो भी मैंडेटरी कॉलम होंगे उनके अंदर आपको कुछ ना कुछ इंसर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे की में देखो, यहाँ पे प्राइमरी दिया हुआ है, तो ये क्या है, आईडी आपकी प्राइमरी की है। और एक्स्ट्रा में देखो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट है, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट क्या है इसका, कि ये ऑटो इंक्रीमेंट है, यानी कि जब भी कोई नया रो इंसर्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली एक एक करके इंक्रीमेंट होती रहेगी इसकी वैल्यू, ठीक है। और ये इंटीजर टाइप की है। तो अब मैं क्या करता हूँ यार, जो मैंने ऑक्यूपेशन कॉलम बनाया था उसको मैंने क्या किया था, नॉट नल, यानी कि इसको मैंने नॉट नल नहीं बनाया, तो इसको मैं नॉट नल बनाऊंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम करके देखते हैं। और इसका डेटा टाइप क्या था, वेर कैर 30 था, इसका वेर कैर हम 50 कर देंगे। तो कैसे करेंगे वो चीज़, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। मॉडिफाई, जो मॉडिफाई ये वाला जो कीवर्ड मैं लिख रहा हूँ इसके थ्रू ये चीज़ होगी, मॉडिफाई, ठीक है। कॉलम, कॉलम नहीं लिखना है यहाँ पे, सीधे कॉलम का नाम लिखो, यहाँ पे ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन लिख दिया मैंने। उसके बाद मेरे को इसको वेर केयर कितना बनाना है, 50 बनाना है, तो मेरे को यहाँ पे लिखना होगा वेर केयर 50, ठीक है। 50 के बाद मुझे, मैंने यहाँ पे क्या बना रखा है, इसको नॉट नल कर दूंगा तो यहाँ पे नो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नॉट नल बनाना है, इसको मैंडेटरी फील्ड बनाना है मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं नॉट नल। ये मैंने कर दिया, इसको रन करते हैं। सक्सेसफुली रन होगी। फिर से DESC करके देखते हैं हम, दोनों टेबल्स के अंदर डिफरेंस देखना। आप यहाँ पे ऑक्यूपेशन को देखो किस तरह से बना हुआ है, इसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे ऑक्यूपेशन देखो आप, यहाँ पे था वेर केयर 30, यहाँ पे ऑक्यूपेशन हो गया वेर केयर 50। यहाँ पे था नल के अंदर, यहाँ पे ऑक्यूपेशन में यस आ रहा था, और यहाँ पे देखो ऑक्यूपेशन में अब यहाँ पे नो आने लग गया, ठीक है। तो मॉडिफाई के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम का हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। जबकि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, ऐड के थ्रू क्या करते हैं, नया कॉलम ऐड कर रहे थे, ठीक है। अब कोई कॉलम ऐड हो चुका है, ठीक है, एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। अब उस कॉलम को हमें मॉडिफाई करना है, यानी कि उसके डेटा टाइप को चेंज करना है, या फिर उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट चेंज करना चाहते हैं इस तरह का, जैसे कि हमने किया, नॉट नल किया, यहाँ पे वेर केयर किया, तो वो हम मॉडिफाई क्वेरी के थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम क्या करना है, हमें यार कोई कॉलम को ड्रॉप करना है, ठीक है। यानी कि कोई कॉलम मेरा एक्स्ट्रा ऐड हो गया, अब मुझको हटाना चाहता हूँ एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर से, तो वो कैसे हटाऊंगा, तो उसके लिए भी ऑल्टर की क्वेरी यूज होगी, ऑल्टर टेबल, ठीक है। यहाँ पे लिखो कि ड्रॉप कॉलम। ड्रॉप कॉलम कौन सा करना है मुझे, मैं पासवर्ड ड्रॉप करना चाहता हूँ यहाँ से, ठीक है। आप कॉलम का नाम लिख दो, पासवर्ड, और बस एंटर मार दो। तो ये सिंटेक्स एरर दिखा रहा है यहाँ पे मुझे, ऑल्टर टेबल, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑल्टर टेबल, मैंने टेबल का नाम नहीं दिया, यहाँ पे मुझे टेबल का नाम देना पड़ेगा। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और लिखता हूँ फिर ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम
पासवर्ड, ठीक है। अब ये सक्सेसफुली रन हो गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या हुआ था, टेबल का नाम नहीं दिया हुआ था, इसलिए रन नहीं हो रहा था। अब दोबारा से हम DESC एम्प्लॉय करके देखते हैं, तो यहाँ से देखो, यहाँ से पासवर्ड का फील्ड। अब ऑल्टर के अंदर अगली वाली क्वेरी देखते हैं यार। अगली क्वेरी में हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, रीनेम करेंगे कॉलम का नाम। जैसे सपोज मेरा कॉलम का नाम है यहाँ पे नेम, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट नेम करके देखूंगा कि ये कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या था, अभी तक हमने दो क्वेरी देखी है, एक तो ऐड देखी है और दूसरी मैंने देखी है मॉडिफाई। ऑल्टर की दो वेरिएंट देखे मैंने, एक देखा मैंने ऐड का वेरिएंट, ऐड कैसे करते हैं नया कॉलम। दूसरा वेरिएंट क्या था हमारा, मॉडिफाई कैसे करते हैं। मॉडिफाई में क्या था मेरा, डेटा टाइप मॉडिफाई होता है। अब मुझे कॉलम का नाम चेंज करना अपनी टेबल के अंदर, तो वो कैसे करूँगा, लिखना है यहाँ पे ऑल्टर टेबल, यहाँ पे टेबल का नाम लिख लो। टेबल का नाम क्या है मेरा, एम्प्लॉय है, ठीक है। उसके बाद लिखना है यहाँ पे चेंज कॉलम। यहाँ पे अब चेंज वाला, चेंज मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना है, चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया, ऐड हो गया, ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं, बाकी सारी सेम ही है। चेंज कॉलम, ठीक है। नेम, पुराने वाले कॉलम का नाम लिखना है जिसको आपको रीनेम करना है, ठीक है। नेम को मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम करना है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम करना है, ठीक है। तो पुराना वाला कॉलम लिखना है, नया वाला कॉलम लिखना है। उसके बाद डेटा टाइप आप क्या देना चाहते हो नए वाले कॉलम को, वो लिख देना है। अभी मेरा नेम का जो डेटा टाइप है वो है वेरकेर 45, मैं इसको वेरकेर 40 करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको 40 कर दूंगा, ठीक है। अभी क्या था, ये नॉट नल था, नहीं था नॉट नल, तो मैं इसको नॉट नल कर दूंगा, तो वहाँ पे यस आ जाएगा, ठीक है। नॉट नल कर देते हैं इसको, और इसको रन कर देता हूँ। फिर से DESC करते हैं। देखो यहाँ पे जो नेम था मेरा वो फर्स्ट नेम हो चुका है, वेर केयर 40 हो गया है। यहाँ पे नॉट नल मैंने कर दिया, ठीक है। नॉट नल, ठीक, नॉट नल क्यों नहीं हुआ ये, हाँ, तो नॉट नल किया है मैंने। यहाँ पे नो दिखा रहा है, नल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं, मतलब ये मैंडेटरी फील्ड बन गया है मेरा, पहले भी ये मैंडेटरी था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंडेटरी बन गया। बाकी हम इसमें क्या करने वाले थे, हमने इसमें क्या देखना था, बेसिकली हमें अपने कॉलम का नाम चेंज करना था, वो हम कर चुके हैं। और अपने डेटा टाइप को भी हमने इसमें चेंज कर दिया है इसी क्वेरी के थ्रू, चेंज क्वेरी के थ्रू, ठीक है, ऑल्टर टेबल की चेंज क्वेरी। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं यार, अपनी टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए भी ऑल्टर की कमांड होती है, ऑल्टर टेबल, ठीक है। आप टेबल का नाम लिखो, मेरी टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद रीनेम कीवर्ड आएगा यहाँ पे, रीनेम टू। अब मुझे अपने एम्प्लॉय टेबल को कस्टमर टेबल बनाना है, ठीक है। तो नई वाली टेबल का नाम लिख दें यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने टेबल का नाम लिखा जिसको मेरे को रीनेम करना है, उसका रीनेम कीवर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे। उसका टू लिखा है, किसमें किसमें रीनेम करना है मुझे, कस्टमर में, ठीक है। इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, कस्टमर। तो ये जो मेरी एम्प्लॉय टेबल थी, अब ये कस्टमर टेबल क्रिएट हो जाएगी, कस्टमर टेबल बन जाएगी। और जब मैं DESC एम्प्लॉय करूंगा तो ये बोलेगा लेक्चर दिस, इस डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है। जब मैं DESC कस्टमर करूंगा तो ये मुझे वही वाली टेबल दिखाने लग जाएगा, क्योंकि मैंने अब टेबल का नाम रीनेम कर दिया, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अगला टॉपिक देखते हैं, अगला हम क्या करने वाले हैं, अब शो टेबल्स करेंगे। शो टेबल्स क्या होता है, बेसिकली हमने कई बार करके देखा हुआ है। शो टेबल्स अगर हम करते हैं तो हमारे डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स होती हैं वो हमें इस तरह से लिस्ट कर देता है यहाँ पे, ठीक है। और एक दूसरी कमांड और है शो टेबल्स की, ठीक है। उसको कैसे यूज करते हैं हम लोग, शो फुल टेबल्स, ठीक है। अब फुल टेबल्स में देखो, और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें केवल क्या आ रहा है, एक ही कॉलम आ रहा है टेबल, वो टेबल का नाम दिखा रहा है, जबकि इसमें टेबल का टाइप भी दिखा रहा है। तो दो टाइप की टेबल होती हैं यार, बेस टेबल, एक तो बेस टेबल होती है जो नॉर्मल हम टेबल बनाते हैं, और दूसरी होती है हमारी व्यूज, जो कि हम इस वीडियो के एंड में करेंगे, ठीक है। लास्ट में जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो व्यूज का रहेगा, व्यूज में बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर आपका टेबल जो होगा व्यूज होगा तो यहाँ पे व्यूज दिखाएगा, और अगर आपकी व्यूज नहीं होगी तो वो बेस टेबल होगी, ठीक है। दो में से एक टेबल होगी वो। तो टेबल का टाइप भी ये दिखा देता है, अगर आपको देखना है कि मेरी कौन सी टेबल है तो आप शो फुल टेबल यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यार शो टेबल्स में और हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे अगर आप पैटर्न मैचिंग के थ्रू करना चाहते हो कि यार मेरे पैटर्न मैचिंग के थ्रू किसी डेटाबेस के अंदर, सपोज आप अभी डेटाबेस आपका कौन सा है ये देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट डेटाबेस कौन सा है आपका, तो उसको देखने के लिए सेलेक्ट डेटाबेस करो यहाँ पे, इस तरह से, तो आपको दिखा देगा आप इस डेटाबेस के अंदर हो। अब आप यहाँ पे शो डेटाबेसेस करोगे, आपके पास कौन कौन से डेटाबेस हैं। शो डेटाबेसेस किया मैंने, ये मेरे डेटाबेस। सपोज मैं चाहता हूँ यार कि ये वाली जो मेरी डेटाबेस है, ठीक है, कोडिंग इजी मेरा एक डेटाबेस है, उसके अंदर कौन कौन से टेबल्स हैं, ठीक है। उसके अंदर के मुझे अगर टेबल देखने होंगे, और एक मुझे देखना है कि यूज़र टाइप की टेबल है या किस टाइप की टेबल, तो वो कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए क्वेरी बनाते हैं, शो टेबल्स
फ्रॉम इसका नाम डालना है, डेटाबेस का नाम डालना है मुझे। तो डेटाबेस का नाम क्या है मेरा, कोडिंग इजी। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए लाइक। ठीक है, अब हम क्या करें, पैटर्न मैचिंग कर रहे हैं। तो पैटर्न मैचिंग से हम क्या करेंगे, अपनी टेबल्स को देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी टेबल है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कीवर्ड डाल देता हूँ SUB करके। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, तो इस कीवर्ड से कोई भी टेबल नहीं है, तो मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ Ctrl+Shift+T से। ठीक है, माई सिक्वल, इसमें भी मैं लॉग इन कर लेता हूँ, एक और माई सिक्वल खोल लेता हूँ, -u रूट -p, और यहाँ पे डाल देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, शो डेटाबेसेस करता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ यूज कोडिंग इजी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शो टेबल्स इसके अंदर, इस डेटाबेस के अंदर। अभी मैं यहाँ पे देखो, इसके अंदर केवल एक एम्प्लॉय टेबल पड़ी हुई है, मेरे कोडिंग इजी वाला डेटाबेस। और यहाँ पे मेरा कौन सा डेटाबेस था, अभी मैंने दिखाया था ये वाला डेटाबेस है। अब मैं इस वाले डेटाबेस पे लॉग, यहाँ पे अब मैं अलग टर्मिनल पे एक माइसिकल से लॉग इन है, यहाँ पे दूसरे टर्मिनल पे इस वाले डेटाबेस को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी मेरा जो करंट डेटाबेस है यहाँ पे कौन सा है, मेरा कोडिंग इजी वाला डेटाबेस है इस टर्मिनल पे। ठीक है, और इस टर्मिनल पे कौन सा डेटाबेस है मेरा, करंट लेक्चर टीवी VW। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि यार इस वाले टर्मिनल के थ्रू ही मैं दूसरे डेटाबेस का कुछ टेबल्स स्ट्रक्चर देख लूँ, या टेबल्स निकाल के देख लूँ कि उसमें कौन कौन सी तरह की टेबल्स हैं। जैसे हम पैटर्न मैचिंग कर रहे थे, मैंने SUB लिखा था। अब मेरे को पता चलेगा कि इसके अंदर यार कौन सी टेबल है, एम्प्लॉय एक ही टेबल पड़ी हुई है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं EMP लिखूंगा अब इसके लिए। ठीक है, EMP लिखता हूँ, पैटर्न मैचिंग के थ्रू हम ढूंढ रहे हैं। EMP लिखा लिखा मैंने, तो उसने क्या करा, EMP नाम से जितनी भी टेबल थी मेरी कोडिंग इजी के अंदर दूसरे डेटाबेस के अंदर, ठीक है, वो भी मेरे को लाके दिखा दिया। यानी कि मैं जिस डेटाबेस में हूँ वहां से मैं किसी दूसरे डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल्स हैं, पैटर्न मैचिंग के थ्रू भी मैं पता लगा सकता हूँ। तो उसके लिए क्वेरी गया है, शो टेबल्स फ्रॉम कोडिंग इजी लाइक EMP। ठीक है, आपको जिस तरह की भी टेबल ढूंढनी होगी आप उसका यहाँ पे नाम लिखोगे। बेसिकली ये क्या है, एक तरह का एक्सप्रेशन है कि परसेंटेज का साइन लगाया और ये परसेंटेज का साइन लगाया, यानी कि उस पूरे स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है आपकी, इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर ये क्या ढूंढ रहा है, इस ये क्या ढूंढ रहा है, EMP ढूंढ रहा है। तो EMP चाहे बीच में हो या लास्ट में हो या पहले हो, जहां भी EMP मिलेगा इसको, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, EMP एक साथ होना चाहिए, तो उस वो सारी टेबल्स दिखा देगा ये आपको। ठीक है, तो ये एक हमने वेरिएंट देख लिया इसका। ठीक है, दूसरा, हम माइसिक्वल के अंदर भी हमारी जो डिफ़ॉल्ट टेबल है वो भी हम देख सकते हैं। तो उसके अंदर तो हमें पता होता है टाइम्स की टेबल होती हैं, इस तरह की सारी टेबल्स होती हैं। वो हम कैसे देखेंगे, वो इन क्वेरी के थ्रू, जैसे हमने फ्रॉम क्वेरी चलाई थी वैसे हम इन क्वेरी चला सकते हैं। तो वो कैसे चलाएंगे, शो टेबल्स, दोबारा से लिख लेता हूँ, शो टेबल्स इन माइसिक्वल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वही पैटर्न मैचिंग के लिए हम लाइक क्वेरी यूज़ करते हैं, लाइक। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज का साइन मुझे देना है और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टाइम। ठीक है, और उसके बाद एक सेमीकोलन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा कुछ गड़बड़ कर दिया है इसने। ठीक है, सिंटेक्स यूज नियर, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है। शो टेबल्स की क्वेरी सही नहीं है। तो ये देखो, यहाँ पे टाइम से रिलेटेड जहाँ भी उसे टाइम मिला उसने इस तरह की सारी टेबल्स मुझे ला के दे दी है। ठीक है, तो ये होता है यार पैटर्न मैचिंग का फ़ायदा, कि अगर आपको पता नहीं है एग्जैक्टली क्या टेबल का नाम है, तो आप कुछ एक कीवर्ड डाल के भी अपनी टेबल को सर्च कर सकते हो डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो मैंने अभी माईसिक्वल जो हमारा डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है उसके अंदर मैंने सर्च किया है इसको। आप अपने किसी दूसरे डेटाबेस के अंदर भी इसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि बेस टेबल कितनी है, व्यूज टेबल कितनी है, वो भी आप क्या कर सकते हो, वेयर कंडीशन लगा के देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं अभी फुल टेबल्स का मैंने एग्जांपल दिया था, फुल टेबल हमने देखी थी, शो फुल टेबल। तो शो फुल टेबल के थ्रू एक क्वेरी चला के दिखाता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग सी, शो फुल टेबल्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेरे को एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर देखना है। ठीक है, जो जो भी मेरा डेटाबेस है उसके अंदर देखना है। तो वहाँ पे मैं जाके क्या करूँगा, अपने डेटाबेस का नाम लिखूंगा फ्रॉम। ठीक है, या आप यहाँ पे डेटाबेस का नाम मत लिखो, शो फुल टेबल्स। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वेयर कंडीशन लगाते हैं हम यहाँ पे, वेयर। ठीक है, और हम टेबल टाइप डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देखो, जब मैंने फुल टेबल्स किया था तो यहाँ पे आ रहा था टेबल टाइप। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये एक एट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा, टेबल टाइप्स इक्वल टू, क्या करेंगे हम, बेस टेबल। तो बेस टेबल किस तरह से लिखा है, बेस टेबल अगर आपको सर्च करना है तो इस तरह से बेस टेबल लिखा हुआ है ये। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। मेरे को देखना है कि मेरे डेटाबेस के अंदर कितनी बेस टेबल्स हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरी एक बेस टेबल दिखा रहा है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे देखना है व्यू कितने हैं।
ठीक है, तो व्यू के लिए क्या करना है, नॉर्मली आप यहाँ पे व्यू लिख दो इस तरह से। अभी मेरे पास कोई भी व्यू क्रिएटेड नहीं है, जब हम व्यू क्रिएट करेंगे तब हम इस क्वेरी को चला के देखेंगे कि यार व्यू वाला फंक्शनिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं रीनेम टेबल। रीनेम कैसे करते हैं टेबल को, एक हमने वेरिएंट देखा था जब हमने ऑल्टर टेबल किया था, उस टाइम पे हमने रीनेम टेबल की क्वेरी चलाई थी। ठीक है, कि ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखा था और रीनेम टू, और हमने जो नई टेबल बना, नई टेबल का जो नाम रखना है वो नया नाम रखा था हमने। तो उससे क्या हुआ था, हमारा टेबल रीनेम हो गया था। और कौन कौन से वेरिएंट होते हैं रीनेम टेबल करने के लिए, तो वो हम समझते हैं इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक बार इसको। ठीक है, तो मेरे पास अभी कौन सी टेबल है, मेरी कस्टमर टेबल है। अब मैं इसको किसी और टेबल में कन्वर्ट करूंगा, सब मैं इसको एम्प्लॉय टेबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या होती है, रीनेम की एक कमांड है, रीनेम टेबल। ठीक है, तो रीनेम टेबल, और मेरी टेबल का नाम लिखना है मुझे यहाँ पे, रीनेम टेबल मेरे को लिखना है कस्टमर। ठीक है, रीनेम टेबल कस्टमर टू EMPLOY ठीक है, ये कर दिया मैंने, सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ DESC शो टेबल्स करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मेरी जो टेबल थी अभी एम्प्लॉय में कन्वर्ट हो गई। तो मैंने इसको रीनेम टेबल, जो मेरी कमांड है, इसकी हेल्प के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, अपनी टेबल को रीनेम कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मल्टीपल टेबल को रीनेम करना चाहते हो तो आप कॉमा कॉमा करके भी रीनेम कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ और मल्टीपल टेबल रीनेम करके दिखाता हूँ। क्रिएट टेबल, मैं यहाँ पे बनाता हूँ कोई भी टेबल बना लेते हैं। इसके लिए कैटेगरी बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे कैटेगरी बनाता हूँ। आईडी देता हूँ, एक आईडी दे दिया मैंने इसको इंट कॉमा, दूसरा मैं देता हूँ नेम वेर केयर, वेर केयर 30 दे देता हूँ इसको। ठीक है, दो ही कॉलम रखते हैं हम, बस एग्जांपल के लिए देख रहे हैं इसको। ये मैंने क्रिएट कर दिया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, दो टेबल्स को रीनेम करता हूँ। अभी मैं देख लेता हूँ मेरे डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल है। मेरे डेटाबेस के अंदर एक कैटेगरी, एक एम्प्लॉई है। तो मैं कैटेगरी को क्या करूँगा, कैटेगरी 1 कर दूंगा और एम्प्लॉय को एम्प्लॉय 1 कर दूंगा। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। क्रिएट टेबल, ये हो गया मेरा। रीनेम टेबल कस्टमर टू एम्प्लॉय किया था मैंने यहाँ पे। अब मेरी एम्प्लॉय बन चुकी है, तो मुझे एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय 1 करना है। एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय अंडरस्कोर 1 कर देते हैं इसको, कॉमा। ठीक है, दूसरी टेबल मेरी कौन सी है, कैटेगरी है। इसको मैं किस में चेंज करूँगा, कैटेगरी टू कैटेगरी 1 में चेंज कर दूंगा इसको। तो दोनों के नेम चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मैं रन कर देता हूँ। उसके बाद हम शो टेबल्स करते हैं। देखो यहाँ पे अंडरस्कोर 1 हो गया। अब इसको बैक कर लेता हूँ, हमें आगे भी यूज़ करनी है इसको कैटेगरी 1 को मैं कैटेगरी में चेंज करता हूँ। ठीक है, तो पहले तो एग्जिस्टिंग टेबल का नाम लिखना है सबसे पहले, उसके बाद जो नया नाम जिसमें आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने एम्प्लॉय 1 को अब मैं एम्प्लॉय में कन्वर्ट करूँगा और कैटेगरी 1 को मैं कैटेगरी में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ट हो गई। शो टेबल्स करोगे तो दिखा देगा आपको। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, मल्टीपल टेबल्स को रीनेम कर सकते हो। ठीक है, एक मैंने ऑल्टर की कमांड आपको बताई दी है कि ऑल्टर के थ्रू हम कैसे रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अब टेम्परेरी टेबल की। टेम्परेरी टेबल क्या होता है बेसिकली, क्या जब भी आप कोई ऑपरेशन कर रहे होते हैं, टेबल ऑपरेशन या फिर कोई जॉइंस का यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में हम जॉइंस पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह से जॉइन काम करता है। ठीक है, अभी जस्ट आपको बता देता हूँ कि जॉइंस होते हैं, जब जॉइंस करते हैं हम टेबल को, उस टाइम पे कुछ टेम्परेरी डेटा हमको होल्ड करके रखना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक बेस टेबल नहीं क्रिएट करते, उसके लिए हम टेम्परेरी टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो टेम्परेरी टेबल आपकी कब तक रहती है, जब तक आपका एक सेशन रह रहा है, जब तक आपका एक सेशन चलेगा तब तक आपकी टेम्परेरी टेबल होगी। जैसे ही आप लॉग आउट हो जाओगे, इस टर्मिनल को बंद कर दोगे, नेक्स्ट टाइम जब टर्मिनल को ओपन करोगे तो आपको वो टेम्परेरी टेबल नहीं दिखेगी। यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए वो टेम्परेरी टेबल क्रिएट होती है, जब तक कि आप इस टर्मिनल सेशन के अंदर हो, जब तक आप लॉग्ड इन हो। ठीक है, यानी कि हम उसको यूज़ करते हैं अपने छोटे मोटे ऑपरेशंस करने के लिए, या फिर कोई डेटा को होल्ड करने के लिए। जैसे कि हम स्वैपिंग करते हैं, जब वेरिएबल्स को स्वैप करते हैं, जैसे हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करना है, तो हम एक तीसरा एक टेम्प वेरिएबल बना लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करके रख देते हैं और बाद में उसको डिलीट कर देते हैं। उसी तरह से टेम्परेरी टेबल भी होती है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, टेम्परेरी एक कीवर्ड यूज होता है टेम्परेरी टेबल क्रिएट करने के। तो चलो एक बनाते हैं हम लोग, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेम्परेरी टेबल, टेम्परेरी टेबल। ठीक है, स्टूडेंट बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, स्टूडेंट, पहला कॉलम रख देते हैं आईडी इंट। ठीक है, उसके बाद अगला हम क्या करेंगे, अगला हम नेम रख देते हैं इसके लिए। ठीक है, दूसरा पहला मैं आईडी नेम रख देता हूँ, नेम में कर देता हूँ वेर केयर, वेर केयर 30 कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, दूसरा हम कॉलम कौन सा रखते हैं, दूसरा हम रख देते हैं टोटल मार्क्स। ठीक है, और टोटल मार्क्स मैं इंटीजर भी रख सकता हूँ या फिर मैं फ्लोट भी रख सकता हूँ।
उसके बाद हम रखते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से हैं उसके, ठीक है, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, तो उसको भी मैं या तो इंटीजर रख सकता हूँ या फिर मैं उसको टोटल मार्क्स सब्जेक्ट में इंटीजर रहेगा क्योंकि फ्लोट वैल्यू नहीं आएगी, कोई कैलकुलेशन नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो हम तीन कॉलम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं टोटल मार्क्स और टोटल सब्जेक्ट, ठीक है, ये दोनों ऐड कर देते हैं इसके अंदर हम। टोटल मार्क्स कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं फ्लोट बना देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट बना देता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ इंट, ठीक है। तो ये मैंने तीन कॉलम क्रिएट कर लिए हैं, एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत आ गई इसमें। यूजर टोटल मार्क्स फ्लोट टोटल सब्जेक्ट इंट नेम वेरकेर, ओ वेरकेर 30 हमने बनाया था, इसके बाद हमने ब्रैकेट नहीं ऐड किया है, तो मेरी एक टेम्परेरी टेबल यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं इन तीनों के अंदर, ठीक है। तो इंसर्ट की क्वेरी क्या है मेरी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। आईडी है, तीन कॉलम है, दूसरा क्या है मेरा टोटल, सॉरी नेम है मेरा पहला, दूसरा है टोटल मार्क्स, तीसरा क्या है मेरा टोटल सब्जेक्ट, ठीक है। ये तीन कॉलम है, इसके अंदर हम वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है वैल्यूज़, उसके बाद आप इसकी वैल्यू डालो, नेम में कुछ भी रख दो आप, जॉन रख देता हूँ मैं यहाँ पे, टोटल मार्क्स कितने उसके 75 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। और उसके बाद टोटल सब्जेक्ट कितने हैं इसके 4 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब और वैल्यूज़ आपको डालनी है, मल्टीपल वैल्यूज़ डालनी, तो इस तरह से आप डाल सकते हो, दूसरा नाम लिख सकते हो जो कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आप इसके भी कर दो यहाँ पे 65 और यहाँ पे रख दो इसके 4 सब्जेक्ट, ठीक है। तो मल्टीपल वैल्यूज़ हम इंसर्ट कर दी हमने अपनी टेबल के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं यार सेलेक्ट करके क्या क्या वैल्यूज़ हमने डाली है इसके अंदर। तो उसके लिए क्वेरी होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट्स, टेबल है स्टूडेंट्स डजंट एग्जिस्ट, एस लगा दिया मैंने यहाँ पे, स्टूडेंट करता हूँ, देखो इस तरह से टेबल आ गई मेरी यहाँ पे क्रिएट होके, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार मैं अपनी इस टेबल को रीनेम करना चाहता हूँ, तो कैसे रीनेम कर सकता हूँ इस टेबल को मैं, ठीक है। चलो एक बार वही वाली क्वेरी चला के देखते हैं, रीनेम टेबल स्टूडेंट टू स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, ये करते हैं, ठीक है। बोले टेबल स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट बोलता है, ठीक है। तो यानी कि क्या है, हम इस वाले के थ्रू हम रीनेम टेबल के थ्रू क्या कर सकते हैं, रीनेम टेबल के थ्रू हम इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हम और बेस टेबल को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो टेम्परेरी टेबल के केस में ये हमारी क्वेरी नहीं काम कर रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक ऑल्टर क्वेरी सीखी थी कि ऑल्टर के थ्रू भी हम चेंज कर पा रहे थे अपनी टेबल को, तो हम वो वाली क्वेरी रन करके देखते हैं इसके लिए, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद हमने लिखा था रीनेम टू, ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, इसको रन करके देखते हैं भाई। तो ये सक्सेसफुली इसने स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो क्रिएट कर दिया। अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूंगा तो ये नहीं चलेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो करूंगा तो ये मुझे रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम टेम्परेरी टेबल के अंदर काम करते हैं। तो रीनेम वाली क्वेरी नहीं चलेगी टेम्परेरी के केस में, ऑल्टर टेबल के थ्रू हम चेंज करेंगे अपने टेबल का नाम, ठीक है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं ट्रंकेट टेबल क्या होता है, ठीक है। तो ट्रंकेट टेबल क्या करता है, जो भी आपके अंदर डेटा होता है जो भी आपका डेटा होगा टेबल के अंदर, वो सारा क्या करता है डिलीट कर देता है ये सारा का सारा डेटा एक ही बार में एक क्वेरी के थ्रू, ठीक है। तो सपोज मेरी एक क्वेरी है स्टूडेंट इन्फो, अगर मैं ट्रंकेट चलाऊँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं शो टेबल्स कर लेता हूँ एक बार, कौन कौन सी टेबल्स हैं मेरे अंदर मेरे पास, ठीक है। तो ये दो टेबल दिखा रहा है मुझे, कैटेगरी और एम्प्लॉय। तो ये टेम्परेरी टेबल नहीं दिखाएगा मुझे इसके अंदर क्योंकि बेस टेबल है मेरी, यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू बेस टेबल ही दिखाता है केवल, ठीक है। तो उसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करते हैं हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, DESC कैटेगरी करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर कराते हैं एक बार, ठीक है। DESC कैटेगरी करते हैं, दो फील्ड है इसके अंदर, ID और नेम। तो मैं इंसर्ट की क्वेरी चलाता हूँ कैटेगरी के अंदर और इसके अंदर ही हम ऑपरेशन करके देखेंगे, इंसर्ट इनटू कैटेगरी, ठीक है। पहला कॉलम क्या है मेरा ID है, कॉमा दूसरा कॉलम मेरा क्या है नेम है, ठीक है। अब मेरे को इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे लिखूंगा वैल्यूज और यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, ID डाल देता हूँ 1, कॉमा नेम डाल देता हूँ यहाँ पे जॉन, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक और मैं वैल्यू डाल देता हूँ इसके अंदर 2,
कॉमा नाम में डाल देता हूँ जो, ठीक है। तीसरी एक और वैल्यू में डाल देता हूँ यहाँ पे 3, ये आईडी है, और नाम यहाँ पे मैं डालता हूँ कोडिंग इजी, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, एंटर मार दिया। अब मैं एक बार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी करता हूँ, तो मेरे 3 रिजल्ट। अब ट्रंकेट टेबल चला के देखेंगे ट्रंकेट टेबल कैसे काम करता है। तो ट्रंकेट टेबल करेगा क्या, बेसिकली ये जितना का जितना डेटा आपको दिख रहा है इस टेबल के अंदर, सारा का सारा डेटा क्या करेगा, वो डिलीट कर देगा इसके अंदर से, ठीक है। तो मैं ट्रंकेट क्वेरी चलाता हूँ, इसका सिंटेक्स कहता है ट्रंकेट टेबल लिखना है और टेबल का नाम लिखना है। तो टेबल का नाम मेरा क्या है, कैटेगरी है, ठीक है। इसको रन कर देता हूँ, ये बोल रहा है अफेक्टेड। उसके बाद हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी करके देखते हैं, तो ये देखो ब्लैंक दिखा रहा है, इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं बचा। तो ट्रंकेट क्या करता है, सारा का सारा डेटा आपकी टेबल के अंदर से डिलीट कर देता है, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल टेबल को ट्रंकेट करना है तो उसके लिए क्या है, आपको अलग अलग क्वेरीज चलानी पड़ेगी। जैसे कि ट्रंकेट टेबल, अगर आपकी टेबल का नाम है टेबल नेम टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, तो तीनों की अलग अलग आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी सेपरेटली, ठीक है, तभी ये ट्रंकेट टेबल आपका काम करेगा। उसके बाद देखो ट्रंकेट टेबल में होता क्या है, बेसिकली जब आप एक नया कॉलम आप इंसर्ट करोगे, सपोज आपकी ये जो आईडी है, ठीक है, एक बार DESC करते हैं अपना। मैं इसमें एक डिफरेंस बता देता हूँ, ये भी इंटरव्यूज में पूछा जाता है। कैटेगरी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आईडी जो है मेरा इंट टाइप का है, लेकिन इसके अंदर अभी कोई प्राइमरी की नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो मैं ऑल्टर टेबल चला के एक बार प्राइमरी की ऐड करता हूँ। तो कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल कैटेगरी, ठीक है, और मॉडिफाई में यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे डेटा टाइप चेंज करने। मॉडिफाई कॉलम कौन सा, मुझे आईडी इंट यहाँ पे कर देता हूँ 11, ठीक है, प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट, ये दोनों चीज़ें अभी नहीं लगी हुई हैं इसमें, ठीक है। रन कर दिया, चल गई आराम से। DESC कैटेगरी करो, देखो यहाँ पे प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट ऐड हो गई। इसके अंदर इंसर्ट करते हैं अब हम कुछ डेटा, जो हमने क्वेरी चलाई थी इंसर्ट की, वही यूज़ कर लेता हूँ। मैंने इंसर्ट कर दिया डेटा इसके अंदर, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको ट्रंकेट टेबल जब मैं करूँगा अब क्या होता है। बेसिकली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी करते हैं, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम कैटेगरी करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है। जब भी आप एक नया रो इंसर्ट करो, अब इसके अंदर से मैंने आईडी रखा, आईडी अब मेरी क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो इसको रखने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट करता रहेगा, ठीक है। और ये एक वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर इंसर्ट करके। अगर मैं आईडी नहीं डालूंगा तो अगली वैल्यू वो क्या डालेगा इसके अंदर, ठीक है। जॉन 2 कर देता हूँ इसका नाम, इंसर्ट कर दिया। अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, देखो ऑटोमेटिकली उसने 4 आईडी जनरेट कर दी। तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट वाला कॉलम है मेरा, आईडी जो है वो मैंने ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा में दिखाया हुआ है। तो एक एक वैल्यू को ये आगे आगे बढ़ाता रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रंकेट टेबल की क्वेरी चलाता हूँ, ठीक है, ट्रंकेट टेबल, ठीक है, और कैटेगरी चलाया मैंने। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, कुछ भी नहीं बचा। अब मैं करता हूँ इंसर्ट की, फिर से क्वेरी चलाता हूँ, जॉन 2 मैंने चलाया यहाँ पे। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आईडी मेरी 1 से क्रिएट हुई है दोबारा से। तो यानी कि ट्रंकेट आप जब भी चलाओगे तो आपकी जो आईडी होगी वो 1 से फिर से क्रिएट होगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है कि आपकी आईडी 1 से क्रिएट होगी। अभी मैं बता देता हूँ डिलीट वाला, वैसे हम करने वाले हैं आगे। बट अगर आप क्या करते हैं, डिलीट क्वेरी चलाते हैं, डिलीट फ्रॉम कैटेगरी, ये मैंने चला दिया, ठीक है, डिलीट कर दिया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, कुछ भी नहीं बचा। अब एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं इसके अंदर, जॉन 2 दोबारा से। अब कैटेगरी को देखो, इसका कॉलम जो है मेरा 2 क्रिएट हुआ है। यानी कि डिलीट के केस में क्या होता है, जो ऑटो इंक्रीमेंट वाली जो आईडी होती है वो मेरी ना, वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिलीट नहीं होता। यानी कि जब भी आप जितने भी, जैसे माना आपने 3 रो इंसर्ट कर दी जिसकी आईडी 1 2 3 थी, और आपने डिलीट के थ्रू आपने डेटा को डिलीट किया है, तो आपकी जो अगली आईडी क्रिएट होगी वो 4 से क्रिएट होगी। जबकि ट्रंकेट के केस में क्या होता है, वो पुराना वाला जो स्ट्रक्चर होता है, आईडी की जो मेमोरी होती है वो भी सारी डिलीट कर देता है। तो आपकी जो नई आईडी क्रिएट होगी वो फ्रेश स्टार्ट होगा, यानी कि टेबल का। तो ये डिफरेंस होता है, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है ये दोनों, डिलीट टेबल और ट्रंकेट टेबल में क्या डिफरेंस। तो यही डिफरेंस है कि ट्रंकेट के केस में क्या होता है, आपका जो आईडी का ऑटो इंक्रीमेंट वाला जो पोर्शन होता है वो दोबारा से जब आप ट्रंकेट कर दोगे टेबल को, जब दोबारा से टेबल के अंदर इंसर्शन करोगे तो आपकी आईडी स्टार्टिंग से क्रिएट होगी, यानी कि 1 से, ठीक है। जबकि डिलीट के केस में क्या होगा, अगर आपकी टेबल के अंदर 3 रोज थी और आपने सारी की सारी रो उड़ा दी है डिलीट करके, डिलीट वाली कमांड के थ्रू,
तो जो आपकी अगली वाली, जब भी आप नया इंसर्ट मारोगे अपनी टेबल के अंदर, तो आपकी जो आईडी क्रिएट होगी वो उस ऑटो इंक्रीमेंट वाली आईडी के बाद की जो आईडी होगी वहां से जनरेट होगा। जैसे मैंने वन वाली आईडी के लिए डिलीट मारा था, जैसे इसमें वन आईडी थी, मैंने इस वाली डेटा को डिलीट फ्रॉम कैटेगरी कर दिया था, और जब मैंने दोबारा से नया एक और वैल्यू डाला तो उसने टू से स्टार्ट किया। ठीक है, यानी कि ये ऑटो इंक्रीमेंट वाली चीज को नहीं डिलीट कर पाता है, तो इसलिए ये टू से स्टार्ट करता है, जो उसकी लास्ट वैल्यू थी उसके बाद वाली वैल्यू से स्टार्ट करता है। तो ये डिफरेंस होता है डिलीट और ट्रंकेट के केस में। ठीक है, अब अगला देखते हैं यार डिस्क्राइब क्या होता है। डिस्क्राइब बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, अभी हमने यूज़ करके देखा है ऑलरेडी। तो या तो डिस्क्राइब लिखो या फिर डीईएससी लिखो, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो डीईएससी कैटेगरी अगर मैं करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो देखो ये क्या देगा, मुझे पूरा डिस्क्राइब कर देगा कि भाई फील्ड कौन कौन से हैं, क्या नाम है आपकी फील्ड के, किस टाइप का फील्ड, उनका डेटा टाइप क्या है, वो नल वैल्यू, मतलब वो फील्ड मैंडेटरी है या नहीं है। तो नल के थ्रू आपको पता चलेगा कि जैसे कि यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये नल नहीं हो सकती, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये, और वैसे भी प्राइमरी की है तो प्राइमरी की कभी नल नहीं होती है। और ये वाला जो नेम है ये आपका नल हो सकता है, उसने यस लिखा हुआ है यहाँ पे। की कौन कौन सी है आपकी टेबल के अंदर, तो ये एक केवल प्राइमरी की मुझे दिख रही है यहाँ पे। डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू हमने कोई सेट नहीं करी, तो बाय डिफॉल्ट ये नल होती है। ठीक है, बट इसमें यहाँ पे क्या है, नो लिखा हुआ है, तो ये नल होल्ड नहीं करेगा कभी भी, इसके अंदर कुछ ना कुछ हमको इंसर्ट करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ नेम, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू नल अगर दी हुई है और यहाँ पे यस बोल रहा है, तो यानी कि इसके अंदर नल भी हम स्टोर कर सकते हैं इसके डेटा में। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा फील्ड में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो दिखाता है। तो एक्स्ट्रा में क्या है कि हमारी जो आईडी वाला फील्ड है वो ऑटो इंक्रीमेंट हमने किया हुआ है, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये होता है डीएससी। यहाँ पे डिस्क्राइब भी लिख सकते हो, पूरी कमांड भी लिख सकते हो, बट ज़्यादातर क्या करते हैं हम लोग डीएससी लिखते हैं, शॉर्ट है जल्दी लिख जाते हैं, तो इसलिए हम वही यूज़ करते हैं। दोनों में सेम ही रिजल्ट आपको ये शो करेगा। ठीक है, इसके केस में अब हमें टेबल का स्ट्रक्चर देखना है कि जो हमने टेबल बनाई थी यार वो हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पे माईसिक्वल के पास एक क्वेरी होती है, तो उसके थ्रू भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो वो होती है शो कॉलम्स। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, शो कॉलम लिखोगे, उसके बाद अपनी टेबल का नाम लिखोगे, फ्रॉम लिखना है यहाँ पे, और टेबल का नाम मेरा क्या है, कैटेगरी है, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैटेगरी, तो वही देखो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा भी एक और कमांड होती है, शो क्रिएट टेबल। ठीक है, कैटेगरी, तो आपको उस तरीके से स्ट्रक्चर में दिखा देगा ये, जैसे क्वेरी की फॉर्म में दिखा देगा। आपको सपोज इसी तरह का एक और क्रिएट करना है टेबल, तो यहाँ से इसका स्कीमा कॉपी कर लो और यहाँ से उठा के आप कहीं और भी क्रिएट कर सकते हो। तो इसके अंदर देखो शो क्रिएट टेबल किया, तो इसने इंजन विंजन वगैरह सारी चीज़ें दिखा दी कि इंजन कौन सा यूज़ हो रहा है, आईनो डीबी यूज़ हो रहा है। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट में लास्ट वैल्यू भी कौन सी है, इसकी 3 है ऑटो इंक्रीमेंट की। ठीक है, डिफॉल्ट कैर सेट ये अपने आप ऐड कर देता है माईसिक्वल इसमें। ठीक है, जो भी आप वो यूटीएफ यूज़ कर रहा है इस टाइम पे, जो भी वर्जन यूज़ कर रहा है वो सारी चीज़ें ऐड कर देता है। तो ये भी स्ट्रक्चर एक तरह से देख सकते हो आप इसके अंदर। अब आप चाहते हैं यार किसी और डेटाबेस के अंदर में अगर देखूँ तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेम यही क्वेरी है, शो कॉलम्स फ्रॉम आपका टेबल नेम, उसके बाद आप डेटाबेस का नाम वहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, किस तरह से करेंगे, जैसे अगर मेरा कोई और डेटाबेस है, यहाँ पे कौन सा मैं कोडिंग ईजी यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा कोडिंग ईजी है डेटाबेस का नाम। अब यहाँ पे मेरा डेटाबेस दूसरा है। ठीक है, तो इस डेटाबेस से मैं दूसरे डेटाबेस के अंदर की टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ, तो वो कैसे करता हूँ, शो कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स फ्रॉम डेटाबेस का नाम क्या था मेरा, कोडिंग इजी के अंदर मुझे देखना है कोडिंग इजी, ये दूसरा डेटाबेस है, ये वाला जिसमें मैं काम कर रहा हूँ ये अलग डेटाबेस है, कोडिंग इजी डॉट एम्प्लॉय कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो उसने मुझे दूसरा डेटाबेस के अंदर भी जो कॉलम्स हैं वो भी मुझे उसने लाकर दिखा दिए कि ये वाले सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, शो क्रिएट टेबल करोगे तो ये उसी तरह से शो क्रिएट टेबल आप करोगे तो उसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देगा यहाँ पे कि भाई दूसरे डेटाबेस के अंदर जो एम्प्लॉय टेबल बनी है आपकी वो इस तरह की बनी हुई है, यहाँ से आप कॉपी करो इस वाले को और सेमी कॉलन लगाओ और इसको रन करो, आपके डेटाबेस के अंदर भी ये वाली टेबल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था। उसके बाद आते हैं यार अगले वाले टॉपिक पे, जो कि है एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन कैसे काम करता है, क्या करता है, एक्सप्लेन क्या होता है, बेसिकली एक्सप्लेन कीवर्ड का यूज़ होता है, जैसे हम डिस्क्राइब स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उसी तरह से एक्सप्लेन भी होता है। ठीक है, तो आपकी क्वेरी किस तरह से एग्जीक्यूट होगी आपके टेबल के अंदर, आपकी किस तरह की क्वेरी है वो सारी चीज़ें ये बताता है। तो हम एक्सप्लेन को यूज़ कैसे करते हैं, ज़्यादातर ये क्या करते हैं हम लोग, इंसर्ट सेलेक्ट डिलीट अपडेट और रिप्लेस क्वेरीज के साथ इसको यूज़ किया जाता है। और जो भी माइस्क्यूएल का वर्जन 8 के ऊपर यूज़ कर रहे होंगे, ये 8 या 8 के ऊपर, तो उन्हीं के लिए केवल ये क्वेरी काम करेगी।
ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर इसको टेबल के साथ यूज़ करते हैं, तो मैं सेलेक्ट के साथ इसको यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्लेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, एम्प्लॉय। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेलेक्ट टाइप क्या है मेरा, सिंपल सेलेक्ट है। ठीक है, सिंपल सेलेक्ट में यूज़ कर रहा हूँ। टेबल है मेरी एम्प्लॉय, पार्टीशन कुछ है नहीं इस टेबल के अंदर। टाइप ऑल, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल होता है इसका टाइप। ठीक है, पॉसिबल कीज़ क्या है, कोई भी की मैं ऐसे यूज़ नहीं कर रहा है इसके अंदर एम्प्लॉय टेबल के अंदर अगर मैं देखूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कस्टमर टेबल को अगर मैं देखता हूँ, तो जो मैंने अभी एक टेबल क्रिएट करी थी कैटेगरी वाली, तो उसको एक बार उसका स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे कैसे दिखाता है ये। ठीक है, ये मैंने 2 टेबल का स्ट्रक्चर खोला है यहाँ पे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें की लेंथ, रेफ़रेंस, रोज़ कितनी है टोटल, ठीक है, उस टेबल के अंदर। तो यहाँ पे वो एक डेटा पड़ा होगा तो एक रो दिखा रहा है, सारी फ़िल्टर्ड हैं क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा नहीं है तो ऐसे ऐसे कुछ दिखाता नहीं है उसमें। ठीक है, तो एक्सप्लेन में हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जब भी आप कोई ऐसी क्वेरी रन करते हो इसके अंदर जॉइन्स हैं, जॉइन्स लगे हुए हैं या किस तरह के जॉइन्स हैं, बड़ी क्वेरी है जैसे, उस टाइम पे हम क्या करते हैं एक्सप्लेन का यूज़। तो छोटी क्वेरी है सेलेक्ट की, तो यहाँ पे इतना खास यूज़ नहीं है इसका। जब हम एक-एक पेज की, 2 पेज की क्वेरी लिखते हैं तो उस टाइम पे क्वेरी को रीड करना बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम पे आप एक्सप्लेन यूज़ करोगे तो ये आपको पूरा स्ट्रक्चर बता देगा आपकी क्वेरी के अंदर। अगर आपके पार्टीशन लगे हुए हैं तो पार्टीशन कौन-कौन से लगे हुए हैं उस वाली पर्टिकुलर टेबल के अंदर, वो आपको बता देगा ये। ठीक है, और टेबल के अंदर डेटा कितना है पड़ा हुआ है वो आपको ये बता देगा। फ़िल्टर डेटा कितना है, इंडेक्सिंग कितनी क्रिएट हो रखी है, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। जॉइन कौन-कौन से टाइप के जॉइन लगे हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। तो वहाँ पे एक्सप्लेन का ज़्यादातर यूज़ होता है। एज़ सच हम लोग यूज़ नहीं करते इसको इतना ज़्यादा। ठीक है, बस आपको बताना था बेसिक के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है, एक्सप्लेन वाले को। इतना हम लोग यूज़ नहीं करते इस क्वेरी को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यार ड्रॉप। ड्रॉप हम टेबल को कैसे ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ड्रॉप का यूज़ करके देख लेते हैं। सिंपल सा ही है, ऑलरेडी हमने यूज़ किया हुआ है। अगर किसी टेबल को मुझे ड्रॉप करना है तो पहले मैं शो टेबल्स कर लेता हूँ भाई, कौन-कौन सी मेरे पास टेबल है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो 2 टेबल्स हैं। अब मुझे कैटेगरी एम्प्लॉयी टेबल को ड्रॉप करना है मेरे को, तो मैं करता हूँ ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। ठीक है, टेबल का नाम मेरा एम्प्लॉय है और मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैं शो टेबल्स करूँगा तो मुझे एक ही टेबल शो हो रही है, मैंने एक टेबल को ड्रॉप टेबल कमांड के थ्रू डिलीट कर दिया है। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी टेबल को भी मैं ड्रॉप कर सकता हूँ अपने। ठीक है, वहाँ पे बस ड्रॉप टेम्परेरी टेबल लिखना होगा और आपकी टेम्परेरी टेबल भी ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा-सा और टेम्परेरी टेबल के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग और क्रिएट कर सकते हैं अपनी टेम्परेरी टेबल को। एक हमने तरीका तो देख लिया था कि हमने क्रिएट टेबल वाली जो क्वेरी चलाई थी, क्रिएट टेम्परेरी टेबल। ठीक है, उसके थ्रू हमने इसे क्रिएट किया था। ठीक है, तो हम किसी एग्जिस्टिंग टेबल के थ्रू भी एक अपनी टेम्परेरी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो वो मैं दिखाता हूँ। जैसे माना मेरे पास अभी कौन सी टेबल बची हुई है, यहाँ पे कैटेगरी टेबल बची हुई है। ठीक है, तो मैं दूसरी एक और टेबल बनाता हूँ, दूसरी क्रिएट टेम्परेरी टेबल। ठीक है, इसका नाम मैं रखता हूँ कैटेगरी टेम्प रख देता हूँ, कैटेगरी अंडरस्कोर टेम्प रख दिया इसका नाम। और यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें यूज़ हो रही है। देखो, एक तो ये है क्रिएट टेबल का सिंटैक्स है ये, और ये है सेलेक्ट क्वेरी। यानी कि ये क्या करेगा, कैटेगरी वाली टेबल को पूरे को सेलेक्ट करके लाएगा, उसका स्ट्रक्चर सब कुछ, और इस उसी तरह की एक और डुप्लीकेट टेम्परेरी टेबल क्रिएट कर देगा। ठीक है, कैटेगरी अंडरस्कोर टेम्प नाम की। तो इसको मैं रन करता हूँ, इसने यहाँ पे मुझे दे दिया है एरर। तो मैंने क्या गड़बड़ करी है, यू हैव एरर इन टेम्परेरी टेबल, क्रिएट टेम्परेरी टेबल, टेबल नेम सेलेक्ट फ्रॉम कैटेगरी। मैंने सही तो लिखा है। अच्छा, यहाँ पे यार टेम्परेरी की स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे TEMPORARY होगा। तो यहाँ पे देखो मेरी यार टेम्परेरी टेबल क्रिएट हो गई है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, टेबल का नाम क्या था मेरा, कैटेगरी अंडरस्कोर टेम्प, कैटेगरी अंडरस्कोर TEMP करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है,
अब इसके अंदर देखो मेरे कैटेगरी टेबल के अंदर एक डेटा पड़ा हुआ था, इसने भी मेरा एक डेटा क्रिएट करके दे दिया है मेरे टेबल के अंदर, यानी कि इसने टेबल भी क्रिएट कर दी, कैटेगरी जैसी टेबल एक क्रिएट करके दे दी मेरे को, और उसके अंदर जो डेटा पड़ा था वो भी मेरे को लेके इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। तो इस तरह से भी आप एक टेम्परेरी टेबल को क्रिएट कर सकते हो। और क्रिएट टेम्परेरी टेबल वाली कमांड तो आपको पता ही हो, मैंने अभी क्रिएट करके दिखाया था आपको किस तरह से हम कर सकते हैं। अगर आपको ड्रॉप करना है टेम्परेरी टेबल को, ठीक है, कैसे ड्रॉप करेंगे टेम्परेरी टेबल को, तो यहाँ पे लिखना है आपको ड्रॉप PMPORARY टेम्परेरी टेबल, और टेबल का नाम मेरा है कैटेगरी अंडरस्कोर टेम्प, ठीक है, ऐसे भी आप क्रिएट ड्रॉप कर सकते हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करूंगा तो कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं करती इस नाम से, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं यार, अब अगला वाला टॉपिक देखते हैं कि कॉपी करना है अगर, और कोई हमें डुप्लीकेट टेबल अगर बनानी है, कोई टेबल मेरे पास पड़ी हुई, जैसे हमने अभी टेम्परेरी टेबल का एग्जांपल देखा था, उसी तरह से हम लोग बेस टेबल के साथ भी काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा डेटा भी, जैसे हमारा डेटा भी अभी कॉपी होके आ गया था, सपोज क्या होता है आपको कई बार क्या होता है, कोई टेबल आपकी क्रिएट है ऑलरेडी, आप उसी तरह की सिमिलर एक और टेबल बनाना चाहते हो किसी और नाम से, तो आप क्या करोगे, दोबारा से क्रिएट टेबल और इंसर्ट इनटू वो सारा डेटा उसके अंदर इंसर्ट करोगे तो बहुत टाइम आपका यूज आएगा। तो एक क्वेरी की हेल्प से आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको कमांड बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको क्रिएट टेबल का एक हमको स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन सी टेबल है वो मैं देख लेता हूँ, शो टेबल्स देख लेता हूँ यहाँ पे। मेरे पास कैटेगरी टेबल है, उसके बाद मैं DESC कैटेगरी करता हूँ यहाँ पे, एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है भाई, ID इंट है, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट बना रखा है मैंने, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, पुरानी वाली टेबल के थ्रू, और मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे पैटर्न मैचिंग का, ठीक है। पैटर्न मैचिंग के थ्रू, पैटर्न मैचिंग वाली क्वेरी भी हम यूज़ करके देखेंगे यहाँ पे कि कैसे चल सकती है हमारी पैटर्न मैचिंग की क्वेरी, ठीक है। तो क्रिएट टेबल कैटेगरी 2 बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, कैटेगरी 2, क्रिएट टेबल कैटेगरी 2 और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, ठीक है। इसको चला के देखते हैं, रन हो गई है। शो टेबल्स करता हूँ मैं, 2 टेबल क्रिएट होगी। अब DESC करता हूँ, कैटेगरी 2 करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यार इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखो DESC कैटेगरी जिससे मैंने कैटेगरी 2 बनाया था, इसमें देखो ID है इंट, नॉट नल है, प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंट है। इसके अंदर देखो ID है इंट, नॉट नल है, की आया नहीं, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू में 0 आ रहा है, और एक्स्ट्रा में भी कुछ नहीं आया, यानी कि इसने क्या करा, अब कैटेगरी 2 को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी करते हैं कि जिस टेबल से हमने नई टेबल बनाई उसके अंदर क्या डेटा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, ये हमारी जो है ओरिजिनल टेबल है, ठीक है। इससे हमने एक कैटेगरी 2 नाम की डुप्लीकेट टेबल बनाई थी। कैटेगरी करता हूँ, इसके अंदर देखो एक की डेटा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैटेगरी अंडरस्कोर 2 के अंदर क्या डेटा है हमारा, इसके अंदर भी डेटा सही कॉपी हो गया है, यानी कि डेटा तो आपका सही कॉपी हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर आपका सही कॉपी नहीं हुआ है। यानी कि ये वाली क्वेरी से क्या होगा, आपका डेटा आ जाएगा, आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो डिपेंडेंसीज हैं टेबल की, सपोज प्राइमरी की है, कोई यूनिक की है, कोई कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, कोई फॉरेन की लगी हुई है, या फिर कोई ऑटो इंक्रीमेंट वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपकी क्रिएट नहीं होंगी। तो उसको करने के लिए यार क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर, ठीक है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग एक क्वेरी चलाएंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक टेबल मैंने अभी क्रिएट करी थी उसको ड्रॉप करता हूँ पहले मैं, ठीक है। ड्रॉप टेबल कैटेगरी 2, ड्रॉप टेबल कैटेगरी अंडरस्कोर 2, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ड्रॉप टेबल ये कर दिया मैंने। अब शो टेबल्स कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास एक ही टेबल बची है, इसी टेबल से मैं दूसरी टेबल बनाऊंगा और उसके अंदर मेरी प्राइमरी की और सब कुछ आना थी। तो मैं क्या कैसे करूंगा इसको क्रिएट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ओरिजिनल टेबल क्रिएट, एक डुप्लीकेट टेबल क्रिएट कर लेते हैं इससे, कैटेगरी अंडरस्कोर, तो मैं उसका नाम लिखता हूँ, डुप्लीकेट टेबल ही रख देता हूँ उसका नाम। तो क्रिएट डुप्लीकेट TBL फ्रॉम कैटेगरी, ठीक है। ये मैंने क्रिएट कर दी। टेबल फ्रॉम नहीं होगा यहाँ पे हम लोग लाइक यूज करेंगे, सॉरी कुछ गड़बड़ होगी, क्रिएट, ये एक मिनट, ये टेबल मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्रिएट टेबल ये, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइक, ठीक है। फ्रॉम भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लाइक मैंने यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पे, ये है मेरा एक बन गया है, शो टेबल्स कर देता हूँ मैं यहाँ पे अब, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरी दो एक डुप्लीकेट टेबल क्रिएट होगी जो कि कैटेगरी वाली टेबल से क्रिएट हुई है। अब मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट टेबल के अंदर अब मैं इंसर्ट करूँगा डेटा को, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए कौन सी क्वेरी, इंसर्ट इनटू, ठीक है, डुप्लीकेट अंडरस्कोर टीबीएल, ठीक है। उसके बाद हमारी क्वेरी कहती है अब मुझे डेटा को सेलेक्ट करके लाना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, ठीक है। इससे देखते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ हमारा जो हमें करना था। अब मैं देखता हूँ शो टेबल्स, मेरी दो टेबल्स हैं, सेलेक्ट DESC कर लेते हैं एक बार, DESC कैटेगरी जो हमारी ओरिजिनल टेबल है, कैटेगरी ये हमारी ओरिजिनल टेबल है, और मैं करता हूँ DESC। यहाँ पे दूसरी टेबल मेरी कौन सी थी, डुप्लीकेट टेबल का नाम क्या था, डुप्लीकेट अंडरस्कोर TBL, जो कि हमने कैटेगरी टेबल से क्रिएट करी थी, ठीक है। अब देखो अगर मैंने दो अलग अलग क्वेरी चलाई थी यहाँ पे, सबसे पहले मैंने क्वेरी चलाई थी क्रिएट करने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, ये मैंने चलाई थी क्रिएट टेबल डुप्लीकेट TBL लाइक कैटेगरी, मतलब कैटेगरी की जैसी ही एक डुप्लीकेट मेरे को टेबल क्रिएट करके दे दो, उसका नाम मैंने रखा था डुप्लीकेट अंडरस्कोर टेबल। आप कुछ भी नाम रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कैटेगरी 2 भी रख सकते हो, स्टूडेंट भी रख सकते हो, कैटेगरी एस मेन कैटेगरी भी रख सकते हो, जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो आप। यहाँ पे प्रॉपर क्रिएट होगी। अब दूसरी हमें क्वेरी कौन सी चलानी, हमें भाई हमने टेबल तो क्रिएट कर दिया, अब उसका डेटा भी हमें चाहिए उस टेबल से, ठीक है। अगर आपको डेटा नहीं चाहिए तो आप इतना ही रखो, अगर आपको डेटा भी चाहिए उस टेबल का, तो उसके बाद हमको रखना है इंसर्ट इनटू डुप्लीकेट टेबल, जो भी हमने नई वाली टेबल क्रिएट करी है, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, जो भी हमारी मेन टेबल ओरिजिनल टेबल थी उसका सारा डेटा उठा के हमारी डुप्लीकेट टेबल के अंदर इंसर्ट कर दो। तो इसके अंदर एक ही डेटा था, उसने इंसर्ट कर दिया। और ऐसा करने पर हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा जो डिपेंडेंसीज थी वो भी हमारे नई टेबल के अंदर क्रिएट होगी, जैसे कि प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, ये सारी। जब हम एक सिंगल क्वेरी के अंदर यही वाला काम कर रहे थे, तो उस समय पे क्या हुआ था, हमारी ये डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं हुई थी। तो अगर आपको इस तरह से काम करना है कि आपकी डिपेंडेंसीज भी क्रिएट हो जाए, बिल्कुल डिट्टो आपकी टेबल क्रिएट हो जाए, जो भी डिपेंडेंसी है, जो भी डेटा, सब कुछ, तो उसके लिए आपको दो क्वेरी रन करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। उसके थ्रू आप नई वाली एक टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, और हम क्या करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक नया कॉलम हमें ऐड करना है, ये भी हमने देख लिया है। डिलीट करना है कॉलम, तो वो भी हमने देख लिया है ड्रॉप के थ्रू कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। शो कॉलम्स ही हमने देखे थे कि यार शो कॉलम्स करने हो मुझे किसी के अंदर, कि अगर मेरे पास कोई टेबल है, सपोज शो टेबल्स करता हूँ मैं एक बार, शो टेबल्स करा मैंने यहाँ पे, सॉरी, शो टेबल्स करा, मेरे पास कैटेगरी है, ठीक है। शो कॉलम्स फ्रॉम कैटेगरी करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने कॉलम भी दिखा दिए मुझे सारे, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। आप रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हो, शो फुल कॉलम्स की क्वेरी भी आप रन कर सकते हो, ठीक है। शो फुल कॉलम्स फ्रॉम कैटेगरी करोगे तो ये आपको इस तरह से दिखा देगा, ठीक है, कि प्रिविलेजेस कौन कौन सी हैं इसके अंदर, इंसर्ट, अपडेट, रेफरेंस, ठीक है। कमेंट में अगर आपने कुछ डाला हुआ है उस पर्टिकुलर कॉलम के, तो वो भी आपको दिखा देगा। एक्स्ट्रा में आपको दिखा देगा, कोलेशन में आपके क्या क्या है आपके पास, UTF-8 और वो सारी चीज़ें आपको दिखा देगा। टाइप दिखा देगा, फील्ड दिखा देगा, की दिखा देगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी है वो दिखा देगा, एक्स्ट्रा दिखा देगा, ठीक है। तो जब भी आप फुल कॉलम करोगे तो आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखाएगा। जब आप केवल करोगे शो कॉलम्स फ्रॉम कैटेगरी, तो आपको ये बेसिक सी चीज़ें ये दिखा देगा, जो भी आप DESC करके यूज़ करते हो, तो वही सारी चीज़ें आती है, वही आपका शो फुल कॉलम्स में भी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको सपोज आपकी एक टेबल जिसके अंदर की 1000 कॉलम है, लेकिन आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम देखने, तो वो आप क्या कर सकते हो, पैटर्न मैचिंग के थ्रू भी आप वो काम कर सकते हो। तो जैसे कि मेरे पास कैटेगरी टेबल है, इसके अंदर क्या है, नेम कॉलम है, ID कॉलम है। मैं चाहता हूँ कि यार नेम टाइप के कॉलम मुझे देखने, तो शो फुल कॉलम हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं शो कॉलम्स कर देता हूँ, फ्रॉम कैटेगरी कर देता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ शो कॉलम्स फ्रॉम कैटेगरी लाइक कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम डबल परसेंटेज का साइन, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे n, ठीक है। अब देखते हैं, तो देखो इसके अंदर एक ही कॉलम दिखा रहा है मुझे, जो नेम, यानी कि जिस भी स्ट्रिंग, जिस भी कॉलम, जो कॉलम का नेम है, ठीक है, जो ये नेम वाली जो स्ट्रिंग है कॉलम की, यानी कि NAME जो है, इसके अंदर जहाँ भी उसे n दिखेगा, ठीक है, वो दिखा देगा। अब मुझे ID वाला फील्ड देखना है केवल, ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, बेसिकली जब आप पे बहुत ज़्यादा कॉलम्स होते हैं, तो आपको देखना है कि यार मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट n नाम का कॉलम था शायद वो, तो उस तरह के कितने कॉलम आपके पास बने हुए हैं, तो वो सारे दिखा देगा। ये ज़्यादातर यूज़ तब भी किया जाता है कहीं आपके पास डुप्लीकेट्स कुछ बना तो नहीं है, वो भी वैसे तो डुप्लीकेट कॉलम नहीं बना सकते आपको। तो एक तरह के कितने कॉलम्स मेरे पास बने हुए हैं, तो वो देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, शो कॉलम्स फ्रॉम कैटेगरी लाइक, यानी कि आप
इस तरह का एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो, लाइक क्वेरी यूज़, पैटर्न मैचिंग यूज़ कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये हो गया शो फुल कॉलम, आप कैसे देखना चाहते हो वो सारी चीज़ें भी आप इसके अंदर कर सकते हो। और हमने डीएससी वाली क्वेरी भी इसके पहले करी थी हमने, कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉलम को हमने रीनेम करके भी देख लिया है कि किस तरह से हम रीनेम करते हैं। ऑल्टर टेबल का हमने यूज़ किया था और कॉलम नेम डाला था, उसका नया कॉलम डाला था, उसका डेटा टाइप हमने डाला था तो उसने रीनेम कर दिया था उसका नाम, ठीक है। मल्टीपल कॉलम को भी आप कॉमा कॉमा करके रीनेम कर सकते हो जैसे हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं यार व्यूज़ की। व्यूज़ क्या होते हैं, क्यों क्रिएट किए जाते हैं व्यूज़? सो बेसिकली क्या होता है, सपोज आपके पास अभी कितने टेबल्स के अंदर क्या कॉलम्स हैं आपके, शो टेबल्स करा मैंने, तो मेरे पास दो टेबल्स बनी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दो टेबल्स क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, क्रिएट टेबल, ठीक है। एक मैं कैटेगरी मेरे पास क्रिएट है ऑलरेडी, अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं बताने वाला हूँ यार इसका बेस्ट केस, बेस्ट यूज़ क्या होता है बेसिकली व्यूज़ का, तो वो मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए मुझे दो टेबल चाहिए होंगी जिससे कि मैं ज्वाइन कर सकूँ दोनों टेबल्स को। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, सबसे पहले मैं आईडी इंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको प्राइमरी की बनाते हैं हम लोग, प्राइमरी की, और मैं करता हूँ इसको ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। दूसरा मुझे प्रोडक्ट का टाइटल होता है, ठीक है। टाइटल में वेर केयर कर देता हूँ, प्रोडक्ट का टाइटल लंबा होता है तो इसलिए मैं 100 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये दो कॉलम अभी रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं देखता हूँ दोनों का डीएससी कर लेता हूँ, डीएससी प्रोडक्ट, ठीक है। अभी मैंने एक कॉलम ऐड करना भूल गया मैं प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, और डीएससी कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मुझे सेलेक्ट क्वेरी देखते हैं, सेलेक्ट की कैटेगरी के अंदर क्या डेटा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, ठीक है। इसके अंदर जॉन टू रखा हुआ है, मैं अपडेट करता हूँ अपना डेटा को, इसको एक कैटेगरी टाइप का डेटा बनाता हूँ। और पहले ट्रंकेट कर लेते हैं टेबल को ताकि हमारा एक से स्टार्ट हो पाए, ट्रंकेट टेबल कैटेगरी, ठीक है, ARUN, ट्रंकेट कर दिया मैंने। अब मैं दोबारा से इंसर्ट मारूंगा कैटेगरी के अंदर, ठीक है, इंसर्ट इनटू कैटेगरी, ठीक है। आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे यहाँ पे नेम लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा वैल्यूज़ और इसके अंदर कैटेगरी ऐड करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी हम क्या ऐड करते हैं, स्पोर्ट्स की। अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे थे उसके अंदर क्या क्या कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। टॉयज़, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, टॉयज़ हो सकती है कैटेगरी, ठीक है। दूसरी एक और कैटेगरी मुझे डालनी है तो यहाँ पे कॉमा करके दूसरी वैल्यू इंसर्ट करेंगे सेकंड रो की, टॉयज़ हो गया, गेम्स हो गया, ठीक है। तीसरी एक और कैटेगरी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डालता हूँ शूज़, यहाँ पे शूज़ नहीं डालते हैं, इसके अलावा हम लोग और क्या डाल सकते हैं, गेम हो गया, उसके बाद बुक्स डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये तीन मैं बना देता हूँ कैटेगरी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो तीन कैटेगरी मेरी क्रिएट हो गई। अब मैं देखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अंदर भी कोई डेटा नहीं है, डीएससी करते हैं एक बार, कौन कौन से कॉलम है प्रोडक्ट टेबल के अंदर, ये दो कॉलम है, मुझे इंसर्ट करना है इसके अंदर एक डेटा। अभी पहले क्या करना है मुझे यार, इन दोनों टेबल को मैप करना है, ठीक है। तो कैटेगरी टेबल को प्रोडक्ट टेबल से मैप करना है कि यानी कि ये जो पर्टिकुलर मेरा प्रोडक्ट है वो कौन सी कैटेगरी का है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, यानी कि मेरे को एक कॉलम कैटेगरी आईडी, एक कॉलम रखना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट टेबल के अंदर, तभी तो मैं मैप कर पाऊंगा। तो मैं एक कॉलम नया ऐड करता हूँ, तो उसके लिए आपको पता ही है, ऑल्टर टेबल, ठीक है, प्रोडक्ट, ऐड कॉलम, कैटेगरी, आईडी मुझे रखनी पड़ेगी यहाँ पे, आईडी इंट कर देता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर कब ऐड हो, मेरी आईडी के बाद ऐड हो जाए भाई ये वाली, ठीक है। आईडी कॉलम के बाद मेरा ये वाला कॉलम ऐड हो जाए, तो मेरा हो गया। अब मैं डीएससी प्रोडक्ट करता हूँ तो कैटेगरी आईडी ऐड हो गई। तो ये कैटेगरी आईडी मैंने क्यों रखी है, ताकि मैं इसके साथ, इस वाली टेबल के साथ, कैटेगरी टेबल के साथ मैं रिलेशन बना सकूँ कि जो भी मेरा प्रोडक्ट ऐड हो रहा है वो कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, ठीक है, उसके लिए मैंने बनाया। अब इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो मुझे आईडी फील्ड की तो ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो मुझे चाहिए कैटेगरी आईडी, ठीक है। और दूसरा मुझे क्या चाहिए, सेकंड कॉलम मुझे क्या चाहिए, टाइटल चाहिए इसका, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज़ में भी मुझे दो दो करके वैल्यू चाहिए। तो ये तो मेरी इंटीजर है, तो मैं पहली कैटेगरी ले लेता हूँ 1, जो कि है टॉयज़ कैटेगरी टेबल में। यहाँ पे अगर आप देखोगे कैटेगरी टेबल में तो टॉयज़ की आईडी कितनी है, 1 है, गेम्स की 2 है, बुक्स की 3 है, तो तीन वैल्यू मैं इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है।
कैटेगरी आईडी 1 कर दिया मैंने, टाइटल रख दिया, टॉयज से रिलेटेड कुछ रख देते हैं यहाँ पे, सॉफ्ट टॉयज, सॉफ्ट टॉयज, ठीक है। और दूसरी एक और वैल्यू मैं कैटेगरी 2 के लिए इंसर्ट करता हूँ, कैटेगरी आईडी 2 के लिए, जो कि क्या है मेरा गेम्स है। तो गेम्स में मैं क्या डाल सकता हूँ, ठीक है, गेम्स में पबजी डाल देते हैं, ठीक है। और तीसरी मेरी कैटेगरी कौन सी है भाई, गेम्स पबजी है, पबजी लेटेस्ट, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लेटेस्ट गेम डीवीडी सीडी कर देते हैं, ठीक है। उसका तीसरी है मेरी 3 करता हूँ मैं, कॉमा करके इसका नाम लिखता हूँ, बुक का नाम कोई भी बुक बता दो आप, उसका नाम लिख देता हूँ, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। ये कर दिया मैंने, इसको कर दिया एंटर। अब मैं सेलेक्ट क्वेरी चला के दिखाता हूँ कि यार कि मेरा डेटा जो इंसर्ट हुआ है क्या है। मेरा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, ठीक है। वैसे मैं जॉइंस आपको बताने वाला हूँ आगे, मैं इसमें जॉइंस भी बताऊंगा कि जॉइंस कैसे चलते हैं, ठीक है। अभी बस यार व्यूज़ एक बार बताना था मुझे, तो व्यूज़ में ये वाली चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम क्रिएट ही इसीलिए करते हैं व्यूज़ को। तो व्यूज़ बेसिकली थोड़ा सा इसका बेसिक एक समझ लेते हैं। व्यूज़ क्या होता है, व्यूज़ टेबल की तरह ही होता है बिल्कुल, जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, वैसे ही व्यूज़ भी क्रिएट होता है। लेकिन व्यूज़ क्या होता है, किसी एक एक तरह की आपकी वर्चुअल टेबल होती है, ठीक है, कि वो टेबल आपकी वर्चुअल टेबल बनती है, जिसमें कि क्या होता है आपके और दूसरी टेबल्स का डेटा उसके अंदर हम स्टोर करते हैं। सपोज आपके पास कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिसके अंदर की आप क्या कर रहे हो, आपको कहीं किसी प्रोडक्ट की डिटेल दिखानी है, या फिर एडमिन पैनल पे कोई डिटेल ऐसी दिखा रहा है जिसमें कि आपकी 5 से 7 टेबल का ज्वाइन लग के वो डेटा आ रहा है, ठीक है। तो हर बार जब आप ज्वाइन लगाओगे, इतना सारा ज्वाइन करके लाओगे डेटा को, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम होती है, प्रोसेसिंग पावर लगती है, और क्या होता है आपका सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ज्वाइन लगा के हम क्या करते हैं, एक व्यू क्रिएट करते हैं। वो व्यू क्या करता है, उस व्यू के अंदर आपको डेटा डालने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपके उन टेबल्स के अंदर डेटा जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उसी मैपिंग, यानी कि जिस क्वेरी से आपने उस व्यू को क्रिएट किया है, उसी क्वेरी का यूज़ करके वो क्या करता है, उन सारे डेटा को अपने अंदर स्टोर करता रहता है। जैसे आप इंसर्ट करोगे अपनी बेस टेबल के अंदर डेटा, तो व्यू क्या, उसी तरह से व्यू भी अपने अंदर वो स्टोर कर लेता है डेटा को, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं अपने व्यूज़ का। और फिर हमें बस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हम करेंगे, और वो हमें ज्वाइन लगाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल हम सेलेक्ट की क्वेरी लिखेंगे और सारा डेटा व्यूज से उठ के हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम व्यूज़ का यूज़ करते हैं। तो मैंने 2 टेबल बना लिए यहाँ पे, देखो कैटेगरी की टेबल के अंदर 1 2 3 आईडी है। और अब मेरा जो, अब मैं मुझे बताना हो कि यार मेरा जो सॉफ्ट टॉयज़ ये वाला जो प्रोडक्ट है मेरा, ये कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, तो मुझे आराम से पता चल जाएगा यार, इसकी कैटेगरी आईडी है 1, और कैटेगरी आईडी 1 पे जो कैटेगरी का नाम है वो है टॉयज़, यानी कि मेरा जो सॉफ्ट टॉय है वो टॉय कैटेगरी का है। पबजी लेटेस्ट गेम सीडी ये जो प्रोडक्ट है मेरा, ये कैटेगरी आईडी इसकी 2 है, तो ये गेम्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। और क्वांटम फिजिक्स जो मेरी ये तीसरा वाला जो प्रोडक्ट है, इसकी कैटेगरी आईडी 3 है, तो ये बुक्स के अंदर कहीं पे लाई करता है, ठीक है, यानी कि इसकी कैटेगरी बुक्स है, ये बुक्स टाइप का प्रोडक्ट है। ये बात होगी हमारी इतनी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक क्रिएट करके देखते हैं अपना व्यू। तो कैसे व्यू क्रिएट करेंगे, तो उसकी क्वेरी क्या होती है, तो उस जैसे हमने टेम्परेरी टेबल क्रिएट करी थी, उसी तरह से व्यू एक का व्यू का भी हम क्या लिखेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे। तो क्रिएट व्यू सबसे पहले, ठीक है, जैसे हम टेम्परेरी टेबल क्रिएट व्यू लिखेंगे। उसके बाद हम व्यू का नाम देंगे यहाँ पे, ठीक है। व्यू का नाम मैं क्या देता हूँ, कुछ भी एक दे देता हूँ, ट्रेनिंग, ठीक है, क्रिएट व्यू ट्रेनिंग दे दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद लिखना है यहाँ पे एज, ठीक है। और सेलेक्ट कौन सी टेबल से आपको सेलेक्ट करके लाना है, वो एक सिंपल व्यू आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट कर देता हूँ, ठीक है, एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, ये मैंने कर दिया। ये एक सिंपल एक क्वेरी के थ्रू मेरा व्यू क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे व्यू के अंदर देखना है डेटा कौन कौन था। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेनिंग, व्यू का नाम है ये मेरा। तो इसके अंदर देखो ऑटोमेटिकली भैया मेरा डेटा आ गया। हम टेबल का डेटा कॉपी करते हैं। अब इसका जो बेस्ट पार्ट है वो क्या है, वो क्या चीज़ है इसका, ठीक है। तो मैंने इसको प्रोडक्ट से क्रिएट किया। अब मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ प्रोडक्ट के अंदर, एक रो इंसर्ट करके देखता हूँ। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट किया है मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी 1 का एक और नया डेटा इंसर्ट करके देखता हूँ। सॉफ्ट टॉयज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ एनिमल एंड फिगर।
ये मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि सॉफ्ट टॉयज वाली कैटेगरी के अंदर आता है, और ये मैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर एक और नई रो इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इंसर्ट मार दिया। अभी मैंने देखो ट्रेनिंग टेबल के अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं किया। अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेनिंग करूंगा तो ऑटोमेटिकली देखो इस कैटेगरी का डेटा इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये फायदा होता है व्यू का। ठीक है, अभी तो ये नॉर्मल क्वेरी थी। अब आप बोलोगे कि यार आपने क्या किया, आपने एक व्यू बनाया, उसमें से भी हम उसी तरह से डेटा लेके आते जैसे हम प्रोडक्ट से लेके आते। ठीक है, तो अब मैं एक और नया व्यू बनाता हूँ। ठीक है, क्रिएट व्यू ट्रेन, ट्रेन बना देता हूँ। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, क्रिएट व्यू माई अंडर स्कोर व्यू रख देता हूँ एज सेलेक्ट। ठीक है, अब देखना मैं ज्वाइन क्वेरी मारूंगा इसके अंदर। ठीक है, ज्वाइन में लगाता हूँ सेलेक्ट सी डॉट नेम कॉमा। ठीक है, सी डॉट नेम कॉमा, सॉरी। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, अब व्यू क्रिएट करेंगे। एक बार व्यू क्रिएट करके देखते हैं दूसरा, और ज्वाइन क्वेरी से हम इसे क्रिएट करेंगे। तो इसका बेस्ट पार्ट यही है, आपने एक चीज़ देखी कि कैसे डेटा अपडेट हो रहा है जैसे जैसे मैं किसी दूसरी टेबल को, जिस टेबल से मैंने व्यू को क्रिएट किया था, यहाँ पे देखो क्रिएट व्यू ट्रेनिंग एज सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, यानी कि जब प्रोडक्ट टेबल से ये व्यू क्रिएट हुआ है तो जब भी मैं प्रोडक्ट के अंदर कोई भी नया रो इंसर्ट करूंगा या अपडेट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इस व्यू के अंदर भी अपडेट होता रहेगा। तो अब मैं एक और नया व्यू बना रहा हूँ जिसमें मैं दो टेबल से इस व्यू को क्रिएट करूंगा, यानी कि उन दोनों टेबल्स के अंदर जब भी कोई भी ऑपरेशंस होगा होगा तो वो क्या होगा, उसी बेस पे क्या होगा, जो भी मैंने क्वेरी लिखी है वो मैच करके वो डेटा अपने अंदर भी लेके आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा व्यू का नाम अभी क्या है, दूसरा वाला माई अंडर स्कोर व्यू एज सेलेक्ट पी डॉट, मैंने लिखा पी डॉट आई डी यानी कि प्रोडक्ट की आई डी। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरा कॉलम बनाता हूँ यहाँ पे सी डॉट नेम यानी कि कैटेगरी का नाम। ठीक है, ये मैं एलियास यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ पी डॉट टाइटल। ठीक है, ये मेरे को लेके आना है पी डॉट टाइटल। उसके बाद मैं लिखता हूँ सी डॉट आई डी एज कैटेगरी, नहीं यहाँ पे कैटेगरी आईडी तो ऑलरेडी मुझे मिल ही रही है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी डॉट कैटेगरी आईडी अंडर स्कोर आई डी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीरियल वाइज कर देते हैं। देखो पी डॉट आई डी हो गया प्रोडक्ट की आईडी। ठीक है, और पी डॉट कैटेगरी आईडी होगी कैटेगरी की आईडी, और कैटेगरी का नाम है सी डॉट नेम, और प्रोडक्ट का नाम क्या है पी डॉट टाइटल। ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट पी। अभी घबराने की जरूरत नहीं है अगर ये क्वेरी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ज्वाइन जब हम करेंगे तो वहाँ पे हम इसी तरह से क्वेरी यूज़ करने वाले हैं। तो पी का मतलब यहाँ पे क्या है, मैं प्रोडक्ट टेबल को डिफाइन कर रहा हूँ पी से, और ये प्रोडक्ट टेबल की आईडी है पी डॉट आई डी। ठीक है, और पी डॉट कैटेगरी आईडी जो कॉलम है वो प्रोडक्ट टेबल का है तो उसे पी से डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और सी का मतलब है कैटेगरी टेबल, और उसके अंदर से मैं नेम उठा के ला रहा हूँ, और पी डॉट टाइटल मतलब प्रोडक्ट का जो टाइटल कॉलम है वो मैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर से उठा के ला रहा हूँ फ्रॉम प्रोडक्ट पी। ये मैंने पी दे दिया प्रोडक्ट को। अब जो मेरी प्रोडक्ट टेबल है उसको नाम मैंने पी दे दिया। आप अगर ये नहीं देना चाहते तो आपको वहाँ पे प्रोडक्ट डॉट आई डी, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी आई डी और प्रोडक्ट डॉट टाइटल इस तरह से लिखना पड़ेगा तो शॉर्ट हो जाए। इसके लिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पी कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लगाते हैं हम ज्वाइन, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन। ठीक है, कैटेगरी सी ऑन, ये कंडीशन होगी जैसे वेयर कंडीशन लगाते हैं उसी तरह से ये ऑन, ज्वाइंस के केस में ऑन यूज करते हैं, ऑन पी डॉट कैटेगरी आईडी इक्वल टू सी डॉट आई डी। ठीक है, जो प्रोडक्ट टेबल की कैटेगरी आईडी है वो आपकी कैटेगरी टेबल की आईडी से मैप होनी चाहिए, वो सारे प्रोडक्ट ये मैप करेगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं तो मेरा व्यू क्रिएट हो गया है। अब मैं देखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या करना होगा मुझे, इस अपने व्यू का नाम माई अंडर स्कोर व्यू में यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरा यार जो जो मैंने कॉलम सेलेक्ट किए थे वो सारे कॉलम, आईडी आ गया, कैटेगरी आईडी आ गया, नेम आ गया, टाइटल आ गया। अब प्रोडक्ट के अंदर एक नया एक और चीज़ हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं कैटेगरी के अंदर इंसर्ट करूँगा। ठीक है, एक नई कैटेगरी इंसर्ट करते हैं। हमने कैटेगरी इंसर्ट की टेबल के लिए लिखा था कैटेगरी इंसर्ट इनटू कैटेगरी, ये किया था मैंने। एक और नई कैटेगरी इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर, क्लोथ कर देता हूँ, क्लोथ्स। ठीक है, मैंने एक नई कैटेगरी इंसर्ट कर दी है। और इस अब देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, तो 4 कैटेगरी हो गई हैं। अब सेलेक्ट स्टार
फ्रॉम माई अंडरस्कोर व्यू करता हूँ। तो इसके अंदर भी कोई इफेक्ट पड़ा है मेरा? नहीं पड़ा है कोई भी इफेक्ट, अभी वही डेटा है, ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट के अंदर एक और नया एंट्री करने वाला हूँ जिसकी कैटेगरी आईडी 4 होगी, ठीक है। तो मैंने अभी इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट किया था, कैटेगरी आईडी मैं इसकी कर देता हूँ 4, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल जीन्स मेंस वियर, ठीक है, ये कर देता हूँ। मैंने इसको मार दिया इंसर्ट। अब दोबारा से माई व्यू चला के देखते हैं। देखो ऑटोमेटिकली इसके अंदर देखो 4 आ गया, क्लोथ्स आ गया, ये आ गया। तो मैंने इसके अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं किया, व्यू के अंदर ऑटोमेटिकली आ गया। अब मुझे दोनों टेबल का डेटा के लिए मुझे कभी भी अब मेरे को इस तरह की क्वेरी नहीं चलानी पड़ेगी, ज्वाइन करके डेटा नहीं लाना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली जब भी टेबल के अंदर इंसर्ट इंसर्ट क्वेरी चलेगी, जिस जिस टेबल से ये व्यू क्रिएट हुआ है, ये ऑटोमेटिकली उन टेबल से इस जिस भी क्वेरी से ये व्यू क्रिएट हुआ था उस क्वेरी के थ्रू ये डेटा इंसर्ट कर देगा अपनी टेबल के अंदर। और मैं जस्ट सिंपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई व्यू चलाऊंगा तो मुझे ये डेटा मिल जाएगा। तो काफ़ी सिंपल हो जाता है हमें डेटा को फैच करना टेबल्स के थ्रू। हमें बड़े बड़े जॉइंस लगाने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैंने 2 जॉइंस आपको लगा के दिखाए थे, है ना। तो जब आप रियल में काम करोगे, जब किसी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे होगे डेटा बेसिस पे, तो वहाँ पे हो सकता है आपको 10 टेबल के साथ भी ज्वाइन करना पड़े अपनी टेबल को। तो उस समय पे क्या होता है, ये चीज़ें काम आती है, व्यूज़ को बनाना पड़ता है। और व्यूज़ की और क्या क्या चीज़ें हैं यार, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी सिंप्लीफाई कर देता है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी को सिंपल बना देता है। जस्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम क्वेरी को, अपने डेटा को गेट कर सकते हैं, जो डेटा हम कई सारे जॉइंस को लगा के अभी तक लेके आ रहे थे। दूसरा हो जाता है रीडेबिलिटी, यूजेबिलिटी इंक्रीज करता है, रीयूज कर देता है चीज़ों को, इंक्रीज इंक्रीज करता है रीयूज करना। जैसे कि आप 2-3 टेबल के साथ जो ज्वाइन लगा के डेटा ला रहे हो, ठीक है, वो आप एक सिंगल क्वेरी से लेके आ रहे हो, ठीक है। और भी सारे कई सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हो, तो वो एक सिंगल क्वेरी के थ्रू वो सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म परफॉर्म कर सकते हो आप अगर व्यूज़ बनाते हो। डेटा सिक्योरिटी के टाइम पे भी हम लोग व्यूज़ को बनाते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, आप क्या होता है, आपकी कंपनी में सपोज 3 डिपार्टमेंट है। एक है टेक का, दूसरा आपका डिपार्टमेंट सेल्स का है, तीसरा आपका मार्केटिंग का है। बट अगर आप उनको डेटाबेस का एक्सेस देते हो तो क्या होगा कि फुल डेटाबेस एक्सेस हो जाएगा, नहीं है वो सारी टेबल्स के अंदर सारा डेटा देख सकते हैं। कुछ डेटा ऐसा भी होगा जो आपके रिवेन्यू से रिलेटेड होगा, जहाँ पे कि आप दिखा रहे हो कि कितना सेल्स जनरेट हो रहा है वगैरह वगैरह। तो वो आप डेटा मार्केटिंग और टेक को नहीं दिखाना चाहते, वो केवल सेल्स वालों को दिखाना चाहते हो, तो आप उनके लिए एक ऐसा व्यू क्रिएट कर सकते हो जिससे कि केवल उनको सेल्स वाली चीज़ें दिखाई दे। मार्केटिंग के लिए एक व्यू क्रिएट कर सकते हो जिससे कि उनको क्या हो, रिवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है वो सारी चीज़ें ना दिखाई दे, बस उनको मार्केटिंग कैंपेन्स कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं उस तरह का डेटा अगर उनको दिखाना, तो वो आप उनके लिए भी एक अलग तरह का व्यू क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यूज़ को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इतना ही था यार इस वाली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन प्रेस कर देना। आगे भी और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं इसकी सीक्वल की। तो और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ की यार, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी मैंने यहाँ पे कराया उसका मैं नोट्स अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड करके, जैसे जैसे हमने अभी रन किया है क्लास के अंदर, उस तरह से आप भी इसको रन करके देखो तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ एरर्स आते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो कि मुझे ये इस तरह की एरर आ रही है, ठीक है। कभी कभी वर्जन के इश्यू हो जाते हैं माईसीक्वल का, तो मैं अभी वर्जन 8 यूज़ कर रहा हूँ माईसीक्वल का, तो आप वही इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम पे, लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। तो आपको वो इश्यूज़ नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज़ें आपको हैंड्स ऑन नहीं होने वाली है। आप बैठ के प्रैक्टिस करो अपने सिस्टम के अंदर, और आई होप कि आपको फुल रिजल्ट मिलेगा। 100% आप इसको सीख जाओगे और कोई भी डेटाबेस की जॉब आप इजीली गेट कर सकते हो। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।